हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग मॉड्यूल। ये मॉड्यूल 2 पार्ट्स पे डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू योर वेबसाइट यानी कि ऑन पेज एसईओ एंड द सेकंड वन इज ऑफ पेज एसईओ और बैक लिंकिंग। SEO traditionally a more technical discipline, but if you are interested in it from a content marketing perspective, below are some key terms you need to know. ये टर्म्स आपको समझने इसलिए है कि इन प्रीवियस कोर्सेज ये टर्म्स मैंने मेंशन नहीं किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन आते थे या आप कह सकते थे कि बेसिक क्वेश्चन भी आते थे जिनके बारे में पूछा जाता था, राइट, जो कि आपको जस्ट वन क्लिक पे गूगल से मिल जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देंगे एंड उसके बाद प्रैक्टिकली स्टार्ट लेंगे कि किस तरीके से आपने एसईओ करना है, किस तरीके से आपने कीवर्ड स्टफिंग से बचना है, हाउ टू टाइप के कंटेंट को कैसे रैंक करना है, बेस्ट टाइप के कंटेंट को आपने कैसे रैंक करना है। फिर हम एक वेबसाइट की ये एक सिंगल पेज की एसईओ ऑडिटिंग करेंगे कंटेंट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद हम ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। ये हमारे ऑन पेज एसईओ में आएगा एंड आफ्टर दैट हम लोग ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाएंगे, जिसमें कुछ टेक्निक्स को हमें फॉलो करना होगा, लाइक लिंक बिल्डिंग क्या है, किस तरीके से आपने लिंक्स जो है वो जनरेट करने हैं या लिंक को जनरेट करने के लिए कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, राइट। उसके साथ साथ आउटरीचिंग डिटेल्स के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा, किस तरीके से आप फ्री में लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आपने पेड लिंक्स लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, आउटसोर्सिंग किस तरीके से करनी है, और जो टेक्निक्स है आपके साथ लाइक एडवांस प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स वगैरह वो भी आपके साथ शेयर होंगे। और आई होप कि तमाम तरह इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद आपके जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे जो बेसिक टर्म्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सो द फर्स्ट वन इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स, ये कीवर्ड है। हर वो वर्ड जो कि आप गूगल में सर्च करते हैं वो कीवर्ड कहलाता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कीवर्ड क्या है, आल्दो ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। आफ्टर दैट हमारे पास जो आता है दैट इज सर्प। नॉर्मली आपको इस लेक्चर्स के दौरान अब डिफरेंट जगहों पे मैं ये वर्ड सुनने को मिलेगा, लाइक गूगल सर्च में आपका वेबसाइट नहीं आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च आपके पास ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसको सर्च बोलते हैं, या सर्च इंजन रिजल्ट पेज, विच इज़ द पेज दैट अपीयर व्हेन यू यूज़ अ सर्च इंजन या व्हेन यू टाइप अ कीवर्ड, राइट। सो जब हमने ये कीवर्ड टाइप किया हमारे पास ये सर्च रिजल्ट्स आ गए, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज टाइटल टैग। टाइटल टैग आपके पास क्या होता है? सो द मेन हाइपर लिंक ऑन ए सर्प, दिस कैन sometime be the same as a page title or H1 but sometime may be slightly different in order to optimize CTR। ये आपके पास जो आता है ये टाइटल टैग है। कभी कभार ये डिफरेंट होता है, कभी कभार ये सेम होता है, राइट। डिफरेंट क्यों रखते हैं? ताकि आपका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा आ जाए या आपका CTR ज़्यादा आ जाए, ये वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए। CTR मीन क्लिक थ्रू रेट। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप जब इस पर ओके करते हैं, राइट, तो आपका H1 ही आपका टाइटल होता है, राइट। H1 हम टाइटल को ही बोलते हैं या हेडलाइन जैसे बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे ये आ गया, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी वर्डिंग कम है और यहाँ पे इसकी वर्डिंग ज़्यादा है, राइट, क्योंकि हमने लिमिट से ज़्यादा पोस्टिंग की है यहाँ पे। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये आपका टाइटल टैग ही कहलाता है, राइट। एंड फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आता है। दिस इज़ द मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द मेटा डिस्क्रिप्शन। This refer to the gray text seen under the title tag. It usually detail what the content is about and is helpful for Google when ranking and understanding your content. ये किस लिए होता है? तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्मली जब यूज़र सर्च करता है तो वो टाइटल के बाद डायरेक्टली यहाँ पे देखता है कि क्या लिखा गया है। अब ये गूगल खुद भी पिक करता है और आप इसको एसईओ प्रेस, रैंक मैथ, योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू भी कस्टमाइज करते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आपके सामने आए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल ने इसको ऑटोमेटिकली पिक किया है, तो ये वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा जो कि नॉर्मली आपके पास ये वाला दे रहा है, राइट। या बाइंग द बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स इज द रिस्पॉन्स टू ऑल दिस क्वेश्चन, या यहाँ पे ये वाला आपके पास दे रहा है, राइट। तो इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो कि टाइटल टैग के नीचे या इस लिंक के नीचे आपको नज़र आ रहा है। और ये रिजल्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इससे पहले ये जो आपका URL नज़र आता था ये नीचे होता था और टाइटल आपका ऊपर होता था, राइट। तो ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है कुछ और रिजल्ट्स जो कि मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा।
और वो रिज़ल्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग सर्च किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके आगे एड लिखा हुआ है। पहले ये ग्रीन हुआ करता था, गूगल टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करता है, उनको चेंज करता रहता है, तो दीज आर एड्स। अब ये मैं आपको शो भी करूँगा आगे जाके एचरेफ में, जहाँ पे पेड क्लिक्स और नेचुरल क्लिक्स की बात होगी। लेकिन ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है जिनके सामने एड ही लिखा हुआ है, दीज आर एड्स। तो अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, तो आपके पास स्टार्ट में सारे ही सारे एड नज़र आ रहे हैं। इवन यहाँ पे फ्री वेबसाइट ने भी एड्स लगाए हुए हैं, राइट। आप देख सकते हैं चीप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, दीज आर ऑल ब्लॉग्स एंड दीज आर ऑल, आप कह सकते हैं कि वो लोग जो कि अपने रिजल्ट्स को गूगल में फ्री में नहीं ला सकते, तो ये लोग क्या कर लेते हैं कि ये लोग ऐड लगा लेते हैं। तो मैं इनको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ अ स्टोर। मैं समझ रहा था कि दीज आर ब्लॉग्स, बट दिस इज़ अ स्टोर, और इन्होंने कीवर्ड के बेसिस पे स्टोर बनाया हुआ है। आई डोंट नो इससे परचेजिंग होगी या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ फ्री ब्लॉग, और इन्होंने इसका एड लगाया हुआ है, राइट। तो आगे जाते हैं, ये आपके पास पेड रिजल्ट्स हो गए, और ये आपके पास ऑर्गेनिक रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो दीज आर द फ्री रिजल्ट। सो ये क्या कहलाता है, पेड एंड फ्री रिजल्ट। इसका भी आपको पता होना चाहिए, जब हम इसको एचरेफ में डिस्कस करेंगे या डिस्कस किया था या आप आगे रिसर्च करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ और टर्म जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दिस इज़ द नॉलेज ग्राफ, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो अ प्रोफाइल ऑन द फार राइट ऑफ अ सर्च दैट समराइज द गिवन सर्च क्वेरी। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है ना एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक स्पेसिफिक। सपोज यहाँ पे आप सर्च कर लेते हैं कोरोना, ठीक है, आपने यहाँ पे सर्च कर लिया कोरोना, तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट्स आता है ये नॉलेज ग्राफ कहलाता है, राइट। सो टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। देन हम आगे जाते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जिसको हम फीचर स्निपेट बोलते हैं, राइट। ये फीचर स्निपेट कैसे आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जब कंटेंट लिखते हैं और उसके अंडर सेम लाइक वाई गेमिंग लैपटॉप, राइट, तो उसके नीचे आप एक लाइन लिख लेते हैं जो कि ऑटोमेटिकली गूगल उसको पिक करता है। ये 2-3 लाइन का एक कहते हैं कि आप का आंसर होता है जिसको गूगल पिक कर लेता है, और ये हाउ टू टाइप के कंटेंट के बेसिस पे होता है। ये मैं आपको आगे शो करूँगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पास जो आता है वो रिच स्निपेट है। रिच स्निपेट क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो असल में इन्हेंस्ड इंफॉर्मेशन फॉर एन ऑर्गेनिक रिजल्ट लाइक इमेजेस, स्टार रेटिंग एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आर इन्फ्लुएंस्ड विद स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, राइट। इसको स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप बोलते हैं। और ये नॉर्मली आप सर्च करते हैं किसी स्पेशली फूड में ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो नॉर्मली लोग इस पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको शो करूंगा कि डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, लिंक रूटिंग क्या है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले जब आप कंटेंट बैकलिंक्स वगैरह के लिए अप्लाई करें या किसी वेबसाइट्स को एनालाइज करें तो आपको बेसिक्स का पता हो। वैसे तो हम लोग अब DR एंड UR को यूज़ करते हैं जो कि एचरेफ की में होता है, लेकिन मैं आपको DA एंड PA के बारे में भी बताता चलूँ ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो कि DA एंड PA क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मोज में शो हो रहा है डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, जब मैंने सर्च किया 10beast को। सो डोमेन अथॉरिटी पे अगर आप जाए तो आपको यहाँ पे बाकायदा नज़र आ जाएगा कि 10beasts.com की ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी क्या है, मीन के गूगल में ओवरऑल इसकी रैंकिंग कहाँ पे हो रही है कंपटीटर के मुकाबले में। और पेज अथॉरिटी के बारे में मीन के एक स्पेसिफिक पेज जो है वो उसमें कितना पोटेंशियल है गूगल में रैंक करने के में, और या गूगल में वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो लिंकिंग डोमेन वो डोमेन जिनसे ये 10beast वेबसाइट्स को लिंक्स मिले हैं। अब मैं आपको आगे शो करूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनबाउंड लिंक्स वो है जो कि आपकी वेबसाइट के इन साइड पे आए हुए हैं, राइट। लाइक नंबर ऑफ यूनिक पेजेस लिंकिंग टू अ टारगेट, 2 और मोर लिंक्स फ्रॉम द सेम पेज ऑन अ वेबसाइट आर काउंटेड एज अ लिंक, राइट। सो ये वो लिंक्स है जो कि आपकी वेबसाइट से इनबाउंड और आउटबाउंड गए हैं, राइट। लाइक नंबर ऑफ यूनिक पेजेस, राइट, नंबर ऑफ यूनिक पेजेस लिंकिंग टू अ टारगेट, जो कि एक टारगेट पे लिंक कर रहा है, राइट। वो अमेज़ॉन भी हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है। तो ये इनबाउंड लिंक्स कहलाते हैं, और ये रैंकिंग कीवर्ड्स है जो कि गूगल में रैंक कर रहे हैं। लेकिन हम इस पर नहीं जाते, हमारा मेन फोकस जो है वो राइट हमारे पास आता है एचरेफ का।
सो अगर हम एचरेफ पे यहाँ पे आपको दिखा दें तो यहाँ पे थोड़े से रिजल्ट्स आपके सामने डिफरेंट है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है एचरेफ रैंक। एचरेफ रैंकिंग ओवरऑल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग शो करता है, जो कि इतना मैटर नहीं करता। देन हमारे पास आता है यूआर, डीआर, बैकलिंक्स, रेफरेंस डोमेन, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक वैल्यू। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सो एचएफ में थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन ये असल में जो एचएफ रैंक्स है ये आपकी वेबसाइट की ओवरऑल स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर ये 1 के नज़दीक होगा तो मीन कि आपकी वेबसाइट स्ट्रांगेस्ट है, अगर ये दूर होगा तो इट मीन कि आपकी वेबसाइट वीक है। यूआरएल जो है यूआरएल रेटिंग जो है ये शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ टारगेट पेज लिंक्स प्रोफाइल इन 100 पॉइंट स्केल। मीन कि आउट ऑफ 100 ये आपको शो करता है कि इस वेबसाइट्स के यूआरएल है वो कहाँ पे रैंक कर रहे हैं या कितना उसकी स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये आपको वो शो करता है ओवरऑल। लाइक मैं अगर आपको बता दूँ laptopsgeek.com/best gaming laptop, तो वो यूआरएल जो है उसकी 40% स्ट्रेंथ है आउट ऑफ 100 पॉइंट स्केल्स, राइट। और फिर हमारे पास डीआर आता है, डोमेन रेटिंग। ये ओवरऑल डोमेन की रेटिंग के बारे में बताता है कि लैपटॉप्स गीक या 10bees.com की ओवरऑल रेटिंग क्या है। सो इट्स 50%, मीन के द डोमेन इज़ वेरी स्ट्रांग, राइट। देन वी हैव द बैकलिंक्स एंड रेफरेंस डोमेन। इसमें अपने आप को आपने कंफ्यूज नहीं करना। बैकलिंक्स जो है ये ओवरऑल आपके पास आते हैं, और जो रेफरेंस डोमेन है ये आपके पास इन डोमेन से कितने बैकलिंक्स दिए गए हैं, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डोमेन की तादाद कम है और बैकलिंक्स की तादाद ज़्यादा है। इट शोज़ कि इन जो 774 वेबसाइट्स है इनमें से कुछ वेबसाइट्स ने इनको बार बार बैकलिंक्स दिए हैं। वो बैकलिंक्स 1 टाइम भी हो सकता है, वो बैकलिंक्स 2 टाइम भी हो सकता है। तो अगर वो 2, 3, 4, 5, 10 टाइम आया है, या अक्सर इस तरह होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो रिलेटेड पोस्ट में उसका लिंक आ जाता है या फुटर में आ जाता है, तो वो हर पेज के साथ काउंट हो जाता है। तो आपका एक लिंक जो है वो 100 टाइम भी आ जाता है, आपका एक लिंक 10 टाइम भी आ जाता है। लेट्स सपोज laptopsgeek.com पे मैंने साइड बार में लिंक दिया है 10bees को, तो अगर मेरे वेबसाइट पे 100 पेजेस है तो 10bees को 100 टाइम जो है वो लिंक मिला होगा। तो इसी वजह से इसकी तादाद ज़्यादा है, इसकी तादाद कम है। रेफरेंस डोमेन मीन के इन डोमेन से इतने बैकलिंक्स 10bees.com को मिले हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड है जो गूगल में रैंक कर रहे हैं, राइट। कहाँ पर रैंक कर रहे हैं ये आपको एचरेफ में आइडिया ऑलरेडी हो भी चुका होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स के साथ इसके बारे में बात हुई है इसका स्क्रैपिंग टेक्निक्स वगैरह में। और अगर नहीं तो आप उसको देख सकते हैं कि किस कीवर्ड पे कहाँ रैंक कर रहा है। एंड दिस इज़ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मीन कि इस वेबसाइट को ऑर्गेनिकली कितना ट्रैफिक मिल रहा है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रैफिक हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। मेरे अपने वेबसाइट्स पे जब तकरीबन 30-35,000 ट्रैफिक में गेन कर रहा था, एचरेफ फॉर शोइंग 79 मतलब 100 या 7.9 थाउजेंड के ट्रैफिक। इट मीन कि एचरेफ काफ़ी कम शो कर रहा था, राइट। सो इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। सो दीज आर द बैकलिंक्स, दिस इज द रेफरेंस डोमेन, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, और दिस इज द ऑर्गेनिक ट्रैफिक। फिर हमारे पास आता है कुछ और चीज़ें जो कि लाइक आपकी जो वेबसाइट है उसमें लिंक्स वगैरह कहाँ पे हो गए हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद हमें यहाँ पे कहीं पे नज़र आ जाए। इस वेबसाइट पे मुझे शो नहीं हो रहा, मैं कुछ पेजेस ओपन करके आपके साथ शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें 10bees.com मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट आपको कलर में नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट को हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, राइट। और एंकर टेक्स्ट लिंक होता है किसी वेबसाइट्स के साथ या किसी पोस्ट के साथ इंटरनली, राइट। अगर आप इसको अभी ओपन करते हैं, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमें मिल जाएगा, राइट। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये निंटेंडो लेबो से लिंक कर रहा है जो कि अमेज़ॉन पे है, तो इसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ लिंक्स आपके एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इन टिप बायर गाइड। सो अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये वेबसाइट का एक दूसरा पोस्ट है जिसके साथ लिंक कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। या किसी भी इंटरनल वेबसाइट के पोस्ट के साथ, अबाउट अस के पेज के साथ जब लिंक कर रहा हो तो उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। और अगर किसी बाहर की वेबसाइट्स के साथ लिंक कर रहा हो, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे अमेज़ॉन की तरफ लेके जाता है, तो इसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। और जो लिंक का जो टेक्स्ट है, जो कि कलर टेक्स्ट है, ये वाला सोनी प्ले स्टेशन 4, इसको
बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो ये होपफुली कि आपको ये चीज़ें कवर हो चुकी होगी। अब मैंने कुछ और भी चीज़ें आपको बतानी है, कुछ टर्म्स जो कि आपको याद होनी चाहिए। द इंटरनल लिंक्स जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपकी वेबसाइट के इनसाइड जब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। बाहर की वेबसाइट के साथ जब लिंक होता है इसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। नो इंडेक्स नो फॉलो वो HTML मार्कअप या वो लिंक होता है जो कि आप लिंक करके उसके साथ नो फॉलो का या नो टैग या नो इंडेक्स लगा लेते हैं, और इसका मतलब होता है कि आप गूगल को बताते हैं टू नॉट लुक एट द पेज यू आर लिंकिंग टू। इट मीन, अब ये क्या है ये मैं आपको एसईओ में आगे कवर भी करूँगा। ये हम जो बैकलिंक्स लेते हैं ना, उनका मकसद गूगल को बताना होता है कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो अथॉरिटी वेबसाइट है, जिसकी वजह से मुझे उस दूसरे वेबसाइट ने लिंक दिया हुआ है, और वो दूसरा वेबसाइट गूगल को बताता है कि ये बंदा ट्रस्टेड है। लेकिन जब उसके साथ नो फॉलो का टैग लग जाता है तो गूगल उस लिंक को फिर नहीं देखता। गूगल के मुताबिक वो वेबसाइट उसको अथॉरिटी नहीं दे रहा तो वो क्यों चेक करे, राइट। सो ये कुछ टैग्स होते हैं एसईओ की जो आपको समझने होंगे। फिर हमारे पास डू फॉलो का लिंक होता है। डू फॉलो वो लिंक होता है जो गूगल को बताता है कि आप इस वेबसाइट को चेक कर ले, इसकी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी ज़्यादा है, मैं इसको ओन कर रहा हूँ, मैं इसको एडमायर कर रहा हूँ, और गूगल उसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में इजाफा करता है। दैट्स वाई हम लोग बैकलिंक्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हैं या उनको बाय करते हैं। फिर क्रॉलिंग हमारे पास आ जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ सर्च इंजन स्कैनिंग वेबसाइट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच पेज, राइट। सो सिंपली जब आप आर्टिकल लिख लेते हैं तो उस आर्टिकल को गूगल के स्पाइडर क्रॉल करते हैं और उसको इंडेक्स करते हैं। दैट्स वाई हमारे पास जो साइट मैप का पेज होता है वो इसी पर्पस के लिए बना होता है ताकि गूगल को जल्दी पता चले कि नया आर्टिकल लिखा गया है। फिर हमारे पास अब बात आती है इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग हमारे पास असल में वो प्रोसेस होता है जिसमें सर्च इंजन के अंदर हम पेजेस को इंडेक्स करते हैं या ऐड करते हैं, राइट, और गूगल सर्च रिजल्ट में नजर आते हैं। दैट्स वाई जब हम नया आर्टिकल लिख लेते हैं तो हम उसको गूगल वेब मास्टर में जाके इंडेक्स के बटन पे ओके कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए। और कैनोनिकल टैग्स वो टैग होते हैं जो कि हम किसी पेज के साथ ऐड कर लेते हैं जिसपे नॉर्मली डुप्लीकेट कंटेंट होता है, जो कि गूगल को बताता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिए है ये उस स्पेसिफिक वेबसाइट से लिए है, सो काइंडली मेरे वेबसाइट्स को पेनलाइज ना कीजिएगा, राइट। जो नॉर्मली यूज़ होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके दूंगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसके अलावा कुछ और टर्म जो कि आपको बताना है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को इशू होता है, HTTPS के जो एरर्स होते हैं उनके बारे में। सो 200 का जो एरर आता है नॉर्मली कि एरर नहीं होता कि दिस स्टेटस कोड इंडिकेट्स अ प्रॉपरली फंक्शनिंग पेज दैट यूजर एट सर्च इंजन कैन विजिट। ये नॉर्मली आपको सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है, स्क्रीमिंग प्रॉक टाइप के सॉफ्टवेयर से, या नॉर्मली आप जब कोई चीज़ ओपन करते हैं 301 का, राइट। सो ये कोड जो है इंडिकेट करता है कि आपका जो पेज है वो परमानेंटली मूव हो चुका है नए एड्रेस की तरफ, और उसकी तरफ जो है यूज़र को हम भेज रहे हैं। तो जब क्रॉलर आते हैं तो 301 रीडायरेक्ट जो है वो उसको दूसरे पेज पे लेके जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम गूगल उस पेज को इंडेक्स कर लेता है। तो ये आपको एसईओ प्रेस में नॉर्मली नज़र आता है। अगर आप नए आर्टिकल लिख लेते हैं तो आप उसको 301 एरर के साथ दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। देन 302 टेम्पररी रीडायरेक्ट। This status code indicates that the page has been temporarily moved. It sends user and search engine to a different URL from the one that is clicked and typed into the browser. As discussed and as shared the information आपको idea हो चुका होगा। And 404 the status code indicates that the URL requested wasn't found by the server and doesn't exist, mean कि वो URL delete हो चुका है या Google को नहीं मिल रहा, राइट, या सर्वर को नहीं मिल रहा। और 410 शो करता है कि जो पेज है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और 404 नॉर्मली मिस्टेक्स में आ जाता है। एंड द 501 इज़ कि आपके होस्टिंग के साइट पे इशू है, तो इन इश्यूज़ को आपने सॉर्ट आउट करना है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि एसईओ से पहले आपको पता होना चाहिए, ये क्लियर होने चाहिए। तो आई होप कि आपको इनका आइडिया हो चुका होगा। अब आगे जाते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपको। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स कर सकते हैं और आप अपने वेबसाइट का डेटा देख सकते हैं। ऑन पेज एसईओ की शुरुआत से पहले आपको ये काम मस्ट करना है, क्योंकि अगर आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर का पता नहीं होगा, कौन विजिटर कहाँ से आ रहा है, कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो आप
सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एंड अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं होगी, तो आप वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे जो कि आप कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर हम ऑन पेज स्ट्रक्चर को स्टडी कर ले, आपको चाहिए कि अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में या सर्च इंजन कंसोल में आप इंडेक्स करवा ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसको हम लोग सर्च इंजन में इंडेक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गूगल सर्च इंजन कंसोल के बारे में बता दूं कि गूगल सर्च इंजन कंसोल जो है ये गूगल ने डेवलप किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप इसके थ्रू अपनी वेबसाइट का तमाम तरह डेटा देख सकते हैं और आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजर्स के लिए। इसके साथ साथ हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जो कि गूगल वेब मास्टर के लिए होगा। गूगल वेब मास्टर असल में गूगल किस तरीके से आपकी वेबसाइट को ट्रीट करता है, और गूगल सर्च या गूगल एनालिटिक्स ये यूजर के लिए है कि यूजर किस तरीके से आपकी वेबसाइट को ट्रीट करता है। तो इस वक्त आपके सामने मैं एक डेमो शो करने जा रहा हूँ और उसके बाद हम प्रॉपर जाएंगे आगे और सबमिशन का काम करेंगे, जो इंतहाई ही ईजी है लेकिन इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेबसाइट मैंने ismailblogger.com जो कि मेरे ही डोमेन है ओपन किया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है कि कितने विजिटर मेरे साइट पे विजिट कर रहे थे, जो कि 35% अब कम हो गए हैं। इससे मुझे इस चीज़ का पता चल गया। कितने सेशन हो रहे थे, अब सेशन और यूज़र जो है ना इसमें फ़र्क है, राइट। सेशन वो होता है जो कि 30 मिनट्स के बाद एक बंदा दोबारा आता है, वो सेशन में काउंट होता है, राइट। आपने इसमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। बाउंस रेट, कितने लोग मेरे साइट्स पे क्लिक करते हैं और कितना टाइम स्पेंड करते हैं और कितना जल्दी जाते हैं मेरी वेबसाइट से, तो बाउंस रेट में काउंट होता है। सेशन ड्यूरेशन, एक बंदा कितना टाइम मेरी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं दैट इज 1 मिनट 51 सेकंड, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ट्रैफिक चैनल के बारे में बात हो रही है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, ये पर डे बेसिस पे है। सोर्स और मीडियम तो ये डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से डेटा शो होगा, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए, और उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि गूगल सर्च एनालिटिक्स का क्या काम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर डे ट्रैफिक के हवाले से बात हो रही है, 60, 61 वगैरह आ रहे हैं। और अगर हम इसको मंथ में डिवाइड कर ले, यहाँ से आप देख सकते हैं मंथ्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे टाइम न देने की वजह से कितनी मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है डाउन चली गई है। आप देख सकते हैं कि 250 वगैरह से लेकर 50 पे चली गई है। क्योंकि मैं वेबसाइट को टाइम नहीं देता, तो इसी वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस लैंग्वेज से लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे आप कंट्रीज वाइज देख सकते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट के लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप सिटी में आ सकते हैं, कौन सा ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर प्रोवाइडर, ये तमाम तरह डेटा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम एवरी सेशन ड्यूरेशन पे जाते हैं या सेशंस पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेशन जो है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। पेज व्यूज़ पे जाते हैं तो इट मीन कि कितना टाइम आपका पेज जो है वो गूगल में अपीयर हुआ है, तो आप देख सकते हैं वो 500 वगैरह तक जा रहे हैं। नाउ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड SEO, राइट। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सिंपली आपने करना क्या होगा कि आपने गूगल में सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स, राइट। जब गूगल एनालिटिक्स सर्च करेंगे तो आपके सामने पेज आ जाएगा, आपने इसको ओके करना है, बल्कि मैं आपके सामने कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल एनालिटिक्स, राइट, गूगल एनालिटिक्स, ओके। आपके पास ये आ जाएगा, आप इसको ओके कर लेंगे, analytics.google.com, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने थोड़ा सा सेटअप करना है, ओके दबाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देख रहे हैं या न्यू साइट आपके पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी साइट ऐड है, तो आप इस पे ओके करेंगे और यहाँ से आप प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी पे, या बल्कि मेरा है में यहाँ से हम करेंगे, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी या क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी पे ओके करूँगा। मैं जो क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी पे ओके करूँगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे कि मैं वेब इंस्टॉल करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन या एंड्रॉइड एप्स एंड वेब है, राइट, दोनों है। तो मैं फर्स्ट वेब पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरी वेबसाइट का नाम पूछा जाता है, सो दैट इज इस्माइल ब्लॉगर, और मेरा वेबसाइट URL है, तो आपने कोशिश करना है कि HTTPS को देना है, और यहाँ पे आपने देना है अपनी वेबसाइट का एड्रेस। अगर www है तो ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आपने ऐड नहीं करना। अगर SSL इंस्टॉल है तो HTTPS कीजिएगा, अगर नहीं इंस्टॉल तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये उसी तरीके से आपकी वेबसाइट को ट्रीट भी करेगा, आपका ट्रैफिक गलत डेटा आपको मिल सकता है। तो किस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैं चूँकि एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर एजुकेशन अवेलेबल है तो मैं उसी को कर लेता हूँ। जॉब्स एंड एजुकेशन हो गया। और कंट्री, किस कंट्री से आप ट्रैफिक डेटा उसके लिहाज से देखना चाहते हैं, तो चूँकि हम लोग नॉर्मली एफिलिएट ब्लॉगिंग में US को टारगेट करते हैं तो US हो गया, अदरवाइज आप पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे मैं वेबसाइट का एड्रेस गलत दे गए, दैट इज़ laptopguru.com, मैं कॉपी कर लेता हूँ .org, राइट। ये हो गया, ये टेस्टिंग वेबसाइट है मेरी, और इसके साथ मैं क्रिएट का बटन ओके कर लूँगा।
तो ये सक्सेस आपका ऑप्शन देख रहा है। अब आपके पास डायरेक्टली कोड आ जाएगा कि इस कोड को आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर ले। तो या तो आपने करना क्या है कि इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में डालनी है। अगर आपके पास ऑप्शन ये नहीं है या आप मुश्किल लग रहा है, मुझे खुद मुश्किल लगता है, मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं ट्रैकिंग आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। और ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करने के बाद सिंपली आपने अपनी वेबसाइट पे आना है, अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आना है, जो भी आपकी वेबसाइट है, राइट। जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आप रैंक मैथ प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, आप एसईओ बाय यूएस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एसईओ प्रेस राइट नाउ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने एसईओ प्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आ जाऊँगा एसईओ में और उसमें आ जाऊँगा एनालिटिक्स में। आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, सब में सेम तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है गूगल एनालिटिक्स का कोड आपने एंटर करना है। तो आप देख रहे हैं कि बाकायदा आपको ऑप्शन दिया गया है। सेम कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और आप किस यूज़र को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, जिनको आपका डेटा शो ना हो, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं और सेव चेंजेस का ऑप्शन दबा सकते हैं। इसी के साथ आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे और ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन ये इतना जल्दी वेरीफाई नहीं होगा। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल उस पर कैशे इंस्टॉल होते हैं, राइट। तो आप कैशे वगैरह क्लियर कर लेंगे एंड विद इन 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद या 1 आवर बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे बाकायदा लोग विजिट कर रहे होंगे। सपोज ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे आप आपको देख रहे हैं कि 0 विजिटर लाइव। तो फिर जब आप यहाँ पे जाएंगे, ये मेरी दूसरी वेबसाइट है जो कि अभी कॉमर्स की चल रही है। ओके आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव विजिटर नजर आएंगे, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लगइन जो कि आपको मिलती है और इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट, ये आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे शो हो गया कि एक बंदा लाइव है। सो दिस इज द रीजन कि हम शो करते हैं कि क्यों आपने इस पे काम करना है। और आपको बहुत सारे एक्टिव यूजर कितने हैं, लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, आप बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका वेबसाइट जो है वो देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि लाइट चली गई। सबसे बड़ी बात ये कि लोग जो है वो वेबसाइट को जब परचेज करते हैं तो वो आपको एनालिटिक्स का डेटा मस्ट देखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम अपनी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में इंडेक्स करना सीखेंगे। इस प्रोसीजर को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं और आपको आइडिया ना हो कि गूगल इसको किस तरीके से ट्रीट करती है, तो आपकी वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ में आपको गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल वेब मास्टर्स में अपने वेबसाइट को इंडेक्स करना होता है, ऐड करना होता है। Now, what's the difference between Google Analytics and Google Webmaster? तो Google Analytics is for user. यूज़र कहाँ से आ रहा है, किस ब्राउज़र से आ रहा है, क्या कर रहा है, राइट, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ पे क्लिक कर रहा है। जबकि गूगल वेब मास्टर जो है वो गूगल आपकी वेबसाइट को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपका कौन सा कंटेंट रैंक कर रहा है, किस कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, कहाँ पे रैंक कर रहा है, राइट। उस हवाले से इंडेक्सिंग में कोई इशू वगैरह है तो गूगल वेब मास्टर जो है उसको डील करता है। सो आज की इस वीडियो में आपको गूगल वेब मास्टर को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, जिससे पार्ट ऑफ एसईओ लेक्चर। और इसके लिए मुझे अपने करना क्या है कि गूगल वेब मास्टर को गूगल में सर्च करना है और जो सबसे पहला लिंक है google.com/webmasters उसको ओके करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके पास इस किस्म का डैशबोर्ड आएगा। सिंपली आपने सर्च कंसोल पे ओके करना है तो आपको कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड देखने को नज़र आता है। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को शो किया जा रहा है कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या सीन चल रहा है, कितने इंप्रेशन पर डे आपके कंटेंट पे पड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। कहाँ कहाँ पे आप रैंक कर रहे हैं, तो ये तमाम तर प्रोसीजर आपके सामने है, तमाम तर मेट्रोलॉजी आपके सामने है। और मैं क्या करूँगा कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को ऐड करना चाहता हूँ, इस्माइल ब्लॉगर पे ओके कर लूँगा, यहाँ से मैं ऐड प्रॉपर्टी पे ओके कर लूँगा, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप फर्स्ट वाले की तरफ जाएंगे तो इसमें ये होगा कि आपके वेबसाइट के सब डोमेन, तमाम तरह डोमेन से वो इसमें काउंट होंगे। लेकिन हमें सब डोमेन नहीं चाहिए, हमें सिंपली एक यूआरएल चाहिए जो कि सिंपल होगा। और ये आप डीएनएस के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस सेट कर देता हूँ, राइट, laptopguru.org। ये मैंने ऐड कर दिया और मैं कंटिन्यू के बटन पे ओके करूँगा तो मेरे सामने वेरिफिकेशन का ये टैब ओपन हो जाएगा। सिंपली इसके बाद जो है आपने करना क्या है कि जैसे ही ये वेरीफाई का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने एनालिटिक्स ऑलरेडी ऐड किया होगा तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको किस तरीके से
इसको एनालिटिक्स के थ्रू मतलब के अलावा वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका, अगर एनालिटिक्स कोड इंस्टॉल है तो ऑलरेडी ये हो जाएगा, और ये प्रोसीजर मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो जब मैं गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस किस्म के क्लिक्स वगैरह शो होंगे। एंड सपोज मैं देखता हूँ कि अगर हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है तो हम उसके थ्रू भी कर देते हैं। सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं वेरिफिकेशन का प्रोसीजर। ओके ये रहा बिल्कुल। हमारे पास HTML फाइल का आ गया, इसके अलावा हमारे पास आ गया साइट होम। अच्छा, अगर आप उस तरीके से नहीं करते, आपका एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं है, तो आप अल्टरनेटिव मेथड पे जाएंगे और आपके पास इस किस्म का एक कोड शो होगा। सिंपली आपने इस कोड को कॉपी करना है, राइट, और कॉपी करने के बाद आपने आना है अपनी वेबसाइट पे। अगेन बताता चलूँ कि ये अगर आपका वेबसाइट ऑटो वेरीफाई नहीं होगा एनालिटिक्स के थ्रू, फिर आप करेंगे। अगर ऑटो वेरीफाई हो जाता है तो बस बात ख़त्म, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपने अपनी पूरी वेबसाइट को सेट करना है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि SEO प्रेस एक बेहतरीन प्लगइन है, तो हम इसमें आएंगे और एडवांस में आ जाएंगे। हम इसके थ्रू अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं। आप अगर रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं या आप SEO बाय योस्ट यूज़ कर रहे हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपके पास ये जो कोड की जगह है, ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव चेंजेस का बटन दबा देंगे। मैं आपको बताया चलूँ कि आपने सेम प्रोसीजर से बिंग भी ओके करना है, आपने पिंटरेस्ट को भी वेरीफाई करना है और आपने येंडेक्स को भी वेरीफाई करना है। दीज आर वेरी नेसेसरी। और इसके बाद जब आप ओके करेंगे तो आपका वेबसाइट जो है वो वेरीफाई होगा। आल्दो शायद कुछ टाइम ले क्योंकि कैशे जो है वो क्लीन नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन दोनों मेथड से हो गई है, राइट। सो इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं। नाउ यहाँ पे बात हम ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसको हम दूसरे वीडियो में ऐड कर देते हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की साइट मैप को एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ लोग उस वीडियो के लिए सर्च करें और हमारी वीडियो सामने ना आए। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर कंटेंट विदाउट कीवर्ड स्टफिंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ग्रुप में भी और स्टूडेंट्स के ईमेल भी आते हैं, और इसको कवर करना स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हम आगे जो है स्टेप बाय स्टेप इसको प्रैक्टिकली करेंगे भी, लेकिन ये स्टेप्स आपको समझने अभी से ज़रूरी है ताकि आपको बाद में कोई इश्यू ना हो। सो सपोज अगर आप एक कंटेंट पे जो है वो घंटे ज़ाया कर ले, राइट, आप आवरली बेसिस पे उस पर काम करें और उसके बाद आपके कंटेंट का टाइटल ही समझ आपको ना आए या आपका टाइटल ऑप्टिमाइज ना हो, तो आपका कंटेंट गूगल में रैंक नहीं करेगा। आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके पास आते हैं या जो स्टेप्स जिनको आपने फॉलो करना है। वो है आपका URL, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग्स एंड बॉडी कॉपी। अगर आप किसी SEO एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं या आप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप ऑन पेज SEO को रीड करेंगे आपको इन स्टेप्स के बारे में बताया जाएगा। बट डाउनफॉल ऑफ दिस माइंडसेट इज कि ज़्यादातर लोग जो है इसको ट्रीट करते हैं लाइक SEO चेकलिस्ट और वो उसको हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप SEO प्रेस को के थ्रू अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं कंटेंट को, या आप योस्ट के थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, तो हमेशा स्टूडेंट्स का यही मैसेज आता है कि सर हमारा कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा, क्या करे, जो SEO बाय योस्ट है उस पर पूरा नहीं उतर रहा। और वो अपने कंटेंट के अंदर जगह जगह पे कीवर्ड्स ऐड कर लेते हैं जो कि कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है। वो आपकी वेबसाइट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो आपने गूगल स्पाइडर के लिए कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है जो कि नेसेसरी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट जो है वो रीडर रीड करता है। एंड अगर उसको आपके कंटेंट के अंदर आपकी कीवर्ड बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से नज़र आती है एम्बेड होके, तो वो उस कंटेंट को लोड नहीं करेगा, उसको रीड नहीं करेगा, वो किसी दूसरे वेबसाइट पे जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि एक कंटेंट जो है किसी बॉट ने लिखा है, या एक कंटेंट में इसको लाइक मीन के वो फीलिंग नहीं आती। तो हम आगे जाते हैं और उन चीज़ों को जो है थोड़ा सा मैनेज करेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, जिनमें कीप योर URL शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपके सामने दो एग्जांपल दिए हैं। आपके पास एक URL आता है laptopwiz.com बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स, और आपके पास दूसरा आ रहा है laptopwiz.com/laptop/बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स। अब अगर आप दूसरे URL की तरफ देखें तो इसमें आपको कैटेगरी नज़र आ रही है। कैटेगरी के अलावा जो आपको लैपटॉप का वर्ड है वो तकरीबन 3 बार रिपीट हो रहा है, जो कि अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा। लेकिन अच्छे से ज़्यादा ये यूज़र से ज़्यादा
अब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से या गूगल बॉट के लिए अच्छा नहीं है और आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है क्योंकि आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं। फॉर्मेट द यूआरएल टू बी एन एग्जैक्ट मैच और क्लोज टू एग्जैक्ट मैच टू द कीवर्ड। अब आपका जो यूआरएल है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जो आपका आर्टिकल जिस चीज़ पे लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स। ये वाला भी सही है लेकिन इसमें ये वर्ड नहीं होना चाहिए था, कीवर्ड जो आपका कैटेगरी है इसको मेंशन नहीं होना चाहिए था। और ये एसईओ प्रेस एसईओ रैंक मैथ के थ्रू इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये वर्ड आपको यहाँ पे मेंशन नजर आता है तो आपको यहाँ पे लैपटॉप की जरूरत नहीं थी, लैपटॉप फॉर तो यहाँ पे स्लैश फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स होना चाहिए था, राइट। इसके अलावा रिमूव अननेसेसरी वर्ड लाइक दी आर एंड एटसेट्रा इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैरेक्टर काउंट। ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि रिमूव कर ले, लाइक बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स। तो बेस्ट लैपटॉप स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स भी अच्छा है लेकिन यहाँ पे इतना बुरा नहीं लग रहा। अक्सर जो लेंथी यूआरएल है उसमें आपको ये वर्ड्स रिमूव करने पड़ते हैं। तो इस बात को माइंड में बिठा लीजिएगा कि अगर आपका कीवर्ड छोटा है, राइट, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, तो इससे आप इन वर्ड्स को रिमूव ना करें। लेकिन अगर आपका जो यूआरएल है वो इंतहाई लेंथी जा रहा है तो इन बातों का आपने ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको करना क्या है कि आपको कीवर्ड जो है वो डुप्लीकेशन से बचना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ आगे जाते हैं तो कुछ टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन का आपने ख्याल रखना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी आगे शो करूँगा। आपने करना क्या है कि आपका जो टाइटल टैग है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगा तो इशू क्या आएगा कि गूगल उसको अपने मेन पेज पे शो नहीं करेगा और इसका रिजल्ट यूज़र का कम क्लिक थ्रू रेट या CTR होगा। इस वर्ड को आपने याद रखना है। इसका जो CTR है वो कम पड़ेगा क्योंकि यूज़र को फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इंक्लूड द मेन कीवर्ड एज अर्ली इन द टाइटल एज पॉसिबल। अगर आप ब्रांड लिंक को फॉलो कर रहे हैं बैकलिंको.com को, तो उसने अपने ऑन पेज एसईओ में एक ही बात की है और वो ये कि कोशिश करें कि आपका जो कीवर्ड है उससे ही आपका यूआरएल और उससे ही आपका टाइटल और उससे ही आपका कंटेंट का स्टार्ट हो, राइट। अगर आप उसका ऑन पेज एसईओ देखें तो उसका यूआरएल है backlinko.com/on-page-on-SEO। तो इस तरह होता है, राइट। तो कोशिश करें कि आपका जो यूआरएल हो वो उससे होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एक आर्टिकल लिखते हैं, बल्कि वो मैं आगे आपको प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ। लुक एट द सर्फ टू गाज व्हाट एडजेक्टिव एंड फीचर्स पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग। मीन के आपने कंटेंट को पब्लिश करने से पहले, वेबसाइट में डालने से पहले आपने उसको गूगल सर्च करना है और अपने कंपटीटर को देखना है कि वो किस तरीके से अपने टाइटल को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूआरएल सेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा जो मोज का टाइटल टैग जनरेटर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वो आपको शो करेगा कि कितना आपका जो यूआरएल है वो पूरा आ रहा है और कितने वर्ड उससे कट होंगे। उसके बाद बात आती है मेटा डिस्क्रिप्शन पे। हमें कंटेंट बहुत ही तरीके से लिख लेते हैं, काफ़ी टाइम उसको दे देते हैं, काफ़ी कीवर्ड्स का ख्याल रख लेते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स का ख्याल रख लेते हैं, प्रोडक्ट्स पैक कर लेते हैं, अमेजोन के साथ लिंक कर लेते हैं, पब्लिशिंग में हमारा घंटा लग जाता है, लेकिन हम मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। और दिस इज़ वेरी नेसेसरी, बल्कि मैं कहूँगा कि दिस इज़ मैंडेटरी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एसईओ में किरदार अदा नहीं करता। आई एग्री विद दोज पीपल, बट आपका मेटा डिस्क्रिप्शन CTR में रोल प्ले करता है। मीन के यूजर जब उसको रीड करते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं, राइट। आगे मैं आपको शो करता हूँ। सो कीप टू 150 to 160 कैरेक्टर्स टोटल। इसके अलावा आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए और एटलीस्ट कोशिश करें कि 2-3 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी वहाँ पे शो हो। और इसके साथ साथ आप जो है ना, encourage a click with your copy makes people actually want to open your content। ये चीज़ होनी चाहिए। अब ये आगे किस तरीके से होगी ये मैं आगे आपको शो करता हूँ। इन बातों का आपने मस्ट ख्याल रखना है, राइट। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपका कंटेंट जो है जितना भी अच्छा होगा, CTR उसका रेशो कम आएगा, राइट। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चलिए आगे मैं आपको फर्दर प्रैक्टिकली शो करता हूँ। सो दिस इज़ द टूल। आप देख सकते हैं moz.com/learn/seo/title-tag।
राइट। ये एसईओ का टाइटल टैग जनरेटर है, या आप इसको गूगल में सर्च कर लेते हैं मोस्ट टाइटल टैग जनरेटर, और आपके पास ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने टाइटल पेस्ट करना है, राइट। अगर आप टाइटल पेस्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना टाइटल टैग जो है वो हमारे पास है बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग अंडर $500, राइट। और मैं चेक कर लेता हूँ इसको, राइट। तो हमारे पास जो टाइटल टैग आ गया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, राइट, और इसके साथ ले लेता हूँ ऑन विंडोज 10 फॉर ABC कैलकुलेटर। आई डोंट नो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो जब मैं चेक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ABC कैलकुलेटर इससे कट हो गया है। तो ये टाइटल टैग जनरेटर है, इसका आपने ख्याल रखना है इन वर्ड्स वगैरह का, राइट। आप यहाँ पे तमाम तर रिजल्ट्स देख सकते हैं जिन्होंने मेंशन की है, इससे भी आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिल जाएगा। आगे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च किया है बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स। ये KGR है, कीवर्ड गोल्डन रेशो, या आप इसका सर्च वॉल्यूम देख ले बहुत ही कम है, जिसकी बेसिस पे बहुत जल्दी रैंक हो जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहा है बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स। सबसे पहली बात जो इसका आपने ख्याल रखना है, आपको अपने कंटेंट के अंदर वर्ड्स का यूज करना है। ये वर्ड आपके कंटेंट के अंदर क्लिक थ्रू रेट में इजाफा करता है, बिकॉज लोग देखते हैं 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, 10 बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग, 15 बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग। दूसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसने क्या किया है 8 बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स। लेकिन अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं, राइट, इसको, तो यहाँ पे आपको 8 का वर्ड नजर नहीं आ रहा, राइट। कंटेंट को साफ रखने के लिए URL में और कीवर्ड्स को स्टार्ट में रखने के लिए उन्होंने 8 वर्ड को 8 बेस्ट लैपटॉप उसको रिमूव कर दिया है और बेस्ट लैपटॉप कर दिया है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आप 8 बेस्ट लैपटॉप पे रैंक नहीं करना चाहते, आप बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पे रैंक करना चाहते हैं, राइट। सो इसी वजह से यहाँ पे रैंक भी कर रहा है। दूसरा आपने क्या करना है कि इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि ईयर भी मस्ट मेंशन करना है। इस ईयर से ये होता है कि लोगों का ट्रस्ट इस पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दैट्स वाई ये यहाँ पे रैंक कर रहा है। आगे जाते हैं तो यहाँ पे दूसरा आपके पास आ जाता है बेस्ट लैपटॉप फॉर वॉचिंग मूवीज़। अब ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, और इसकी जगह होना चाहिए था हमारे पास ये वाला आर्टिकल, राइट। लेकिन ये यहाँ पे कुछ इसकी अथॉरिटी है, कुछ इसके साथ इसने लिंक्स वगैरह लिए होंगे, और बहुत सारे और भी रीज़न है। इसने सही कीवर्ड का यूज़ किया होगा अपने कंटेंट के अंदर। इन स्टेप्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स यहाँ पे रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। अगर हम मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि You can watch movies on Amazon Prime and Netflix or premium channel like HBO or top pick for best laptop for watching movies. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं hence without wasting much time let's get started. Best laptop for streaming Netflix 2 1 2 3 4। अब ये वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये वाला अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको लैपटॉप गीक नज़र आता है, जो कि हमारी वेबसाइट है। हमने थोड़ा सा कीवर्ड आप कह ले के उसको वाइडली टारगेट किया था। आप देख सकते हैं कि 9 बेस्ट लैपटॉप फॉर वाचिंग यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स 2020, लेकिन यहाँ पे कुछ लैग कर रहा है। ये मैंने आपको शो करना है, ये गलत मेथड है। बाइंग द बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स इज द रिस्पॉन्स टू ऑल दोज क्वेश्चन, देयर इज ऑलवेज। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इसको टारगेट किया है। दैट्स वाई इट्स रैंकिंग ऑन दिस कीवर्ड इन द स्टार्ट 3 रिजल्ट्स। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो हमने क्या मेंशन किया है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स तक तो आ रहा है, राइट। बेस्ट लैपटॉप फॉर नेटफ्लिक्स तक तो आ रहा है, लेकिन नेटफ्लिक्स के बाद 2020 लैपटॉप्स की ये मेंशन नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा और एक बैड इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। इसका भी मेटा डिस्क्रिप्शन सही नहीं है। अब इन जगहों पे आप अपने आप को बहुत इजीली रैंक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपको कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल प्रेस, या जो टेबल्स हम बनाते हैं थ्रू एज़ोन प्रेस, ये उसी का कमाल है, राइट। सो ये अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको नज़र भी आ जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किस तरीके से आता है, तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये टेबल है, राइट। और ये टेबल बहुत ईजिली बन जाता है थ्रू MR-Links प्रो टेबल बिल्डर और एज़ोन प्रेस और टेबल प्रेस वगैरह के थ्रू भी बन जाता है, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल काम है। तो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ एज़ोन प्रेस, राइट, और आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई जो कि आपको
पता होना चाहिए, राइट। ये कुछ डिस्कशन थी जो कि आपको बतानी थी। टाइटल टैग, हेडलाइंस का ख्याल रखना चाहिए। तो हेडलाइंस या H1 H2 आपके पास ही आ जाते हैं। यहाँ पे आपका कीवर्ड मेंशन कर रहा है, राइट। और ये हो गया आपका कीवर्ड, और ये हो गया आपका कीवर्ड। अब ये काफ़ी कीवर्ड स्टफिंग हुई है, मैं आपको यही कहूँगा, बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है। लैपटॉप वाइज में अगर मैं आपको दिखा दूँ, बेस्ट लैपटॉप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग तो सही हो गया। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स, जिसकी वजह से यहाँ पे रैंक भी कर रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा। बेस्ट लैपटॉप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, बेस्ट लैपटॉप फॉर नेटफ्लिक्स, बेस्ट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लैपटॉप्स, ठीक है, ये रिलेटेड कीवर्ड्स है। बेस्ट लैपटॉप फॉर नेटफ्लिक्स एंड राइट, नीचे जाते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर वाचिंग नेटफ्लिक्स। गाइस, दिस इज अ वेरी बैड मेथड टू रैंक अ वेबसाइट, although it's ranking and it's working fine। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे रैंक कर रहा है। ये मैं भी करता था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप इसको फॉलो भी करते हैं तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि इसको मतलब हफ्ता के लिए, 2 हफ्ते के लिए करें, इसके बाद अपने कंटेंट को सेट करें। अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत ही थोड़े टाइम में गूगल से बाहर होगी। तो आप देख सकते हैं 2-in-1 लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स, तो ये रिजल्ट्स भी देते हैं, लेकिन दिस इज़ कीवर्ड स्टफिंग, और आपका कीवर्ड बहुत ही जल्दी नीचे चला जाएगा, आपका वेबसाइट बहुत ही जल्दी पेनलाइज होगा। सो ये बहुत ही गलत मेथड है अपने कंटेंट में इस किस्म से वर्ड यूज़ करके और अपने कंटेंट को रैंक करके। आगे मैं आपको शो करूँगा कि आपने किस तरीके से काम करना है प्रैक्टिकली। सो ये थी गाइडलाइन बेसिक्स जो कि आपको समझानी थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आगे जाते हैं नए लेक्चर की तरफ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो सी यू देयर। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। सो नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले कि हम इसको प्रैक्टिकली करें, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा अबाउट द कीवर्ड रिसर्च एंड विच काइंड ऑफ कीवर्ड्स यू शुड नीड टू टारगेट। नॉर्मली हम लोग जब कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि वाई नॉट टू वर्क ऑन दिस कीवर्ड और वाई नॉट टू वर्क ऑन दैट कीवर्ड। लेकिन इस गाइड में मैंने आपकी उसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है। सपोज़ हमारे पास नॉर्मली हमारा जो निश है वो अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है वो गेमिंग लैपटॉप्स या लैपटॉप से रिलेटेड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया है कीवर्ड को, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कैजुअल है, और आपको पता है कि हर दूसरा बंदा गेमिंग लैपटॉप्स, गेमिंग पीसीज के बारे में बात करता है। सो द कीवर्ड इज़ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अगर आप यहाँ पे इसकी अबर से जिसका मंथली वॉल्यूम देखते हैं तो 60,000 जा रहा है। अगर आप इसको एशरेफ में देखेंगे तो शायद इससे ज़्यादा होगा, राइट। अब इस कीवर्ड पे क्या एक नॉर्मल बंदा रैंक कर पाएगा, ये क्वेश्चन नॉर्मली माइंड में आता है। या जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि यार इट्स बेटर कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 500 की बजाय मैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पे ही आर्टिकल लिख लूँ। या ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 500 पे आर्टिकल लिखने पर मैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पे रैंक हो सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटी है, मैं बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पर ही काम करेंगे तो पॉसिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पे अगर आप यहाँ पे देखें तो टेक रेडार, पीसी गेमर, राइट, लैपटॉप मैग, T3 टाइप के वेबसाइट्स यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, जिनको बीट करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसको आपने देखने के लिए कि क्यों इम्पॉसिबल है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है सिमिलर वेब के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का 60 मिलियन ट्रैफिक है। इस वेबसाइट का तकरीबन पीसी गेमर्स का वो आप 20 मिलियन देख सकते हैं। इस वेबसाइट का तकरीबन 10 मिलियन 8 मिलियन तक जा रहा है। इस वेबसाइट का अगर मैं आपको दिखा दूँ तो तकरीबन ये 15 मिलियन तक जा रहा है। तो इस किस्म की वेबसाइट्स को बीट करना एक न्यूबी के लिए, फॉर पीपल लाइक मी एंड यू नो अदर न्यूबीज़, बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर ये मुश्किल काम है तो हम कैसे रैंक करेंगे? तो यही टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपने कोर्स के अंदर कि आपने इस किस्म के कीवर्ड्स पे काम नहीं करना। आप नई स्ट्रेटजी पे जो मैंने कोर्स में डिज़ाइन की है आपने उसी पे काम करना है। आपने सजेस्टेड कीवर्ड पे या आपने रिलेटेड कीवर्ड्स पे या आपने उन कीवर्ड्स पे काम करना है जिनका सर्च वॉल्यूम बिलो हो। मैंने इसके हवाले से KGR टेक्निक भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन मैं इसको एशरेफ के अंदर ही आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। अब रिलेटेड में आपको थोड़ा सा जनरल गाइडलाइन देना चाहूँगा। यहाँ पे एक दूसरा कीवर्ड है लैपटॉप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। इसकी सर्च वॉल्यूम जो है वो 90 है, लेकिन यहाँ पे कौन रैंक कर रहा है? लैपटॉप कंसिडर, लैपटॉप्स गीक जो कि मेरी ही वेबसाइट है, freedom251.com जो कि नॉर्मली हम बहुत ही अजीब समझते हैं वर्ड्स को यूज़ करना, मतलब कि ये डिजिट्स को यूज़ करके, और टेक्नोक्रिप्ट आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं बहुत ही TinyLaptop.net, बेस्ट लैपटॉप वर्ल्ड,
पार्शियल मैच डोमेन एंड एग्जैक्ट मैच डोमेन यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। या अगर आप कीवर्ड को थोड़ा सा चेंज कर ले, लाइव स्ट्रीमिंग लैपटॉप पे जाए तो यहाँ पे tinylaptop.com, laptopsgeek.com, freedom251 मीन वही रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो यही मेरी सजेशन है कि बजाय इसके कि हम 5000 से लेके 5 लाख तक की सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे काम करके उसको रैंक करने की नाकाम कोशिश करें, बेहतर है कि हम ऐसे कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करें जिसकी सर्च वॉल्यूम लो हो लेकिन वो आपको ज़्यादा ट्रैफिक दे, राइट। तो अब वो किस तरीके से करना है, तो तरीक़ेकार तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एचरेफ के थ्रू भी शो कर देता हूँ। अबर सजेस्ट पे भी आपने करना क्या है कि 250 से बिलो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को टारगेट करना है, या जो मैंने आपके साथ मेथोडोलॉजी शेयर की है आपने उसी को फॉलो करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि जनरली आपको गाइड कर दूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ और या करने जा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिकल गाइडलाइन स्टार्ट हो रहा है तो आपको कन्फ्यूजन न हो। सो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अगर आप सर्च करते हैं तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये डिटेल्स आ जाती है, राइट। ये वो कीवर्ड्स है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, राइट। या अगर यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं तो ये वो कीवर्ड है जो कि सर्च हो रहे हैं। अगर आप नीचे जाते हैं, ये मैं ओवर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कीवर्ड है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $1000 पे जाता हूँ, राइट। अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। हाई ग्राउंड गेमिंग हो गया, सी नेट लैपटॉप अंडर बजट, अब थोड़े से पार्शियल मैच डोमेन जो है ना वो इसमें ऐड हो गए हैं। स्टिल हमारे साथ कंपटीशन, हमारे पास कंपटीशन बहुत हाई शो हो रहा है, लेकिन माई लैपटॉप गाइड टाइप के थोड़ी सी वेबसाइट इसमें आ गए हैं। अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे इससे ये रिमूव कर देता हूँ और उसके साथ मैं इससे डॉलर का साइन रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कुछ रिजल्ट्स आ जाए। अब आपने करना क्या है कि अंडर के बाद इसको रिमूव करना है तो आपके पास एक और लिस्ट आ जाएगी, अंडर 100, 800, अंडर 500, 700। ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि अब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं और 3000 सर्च कर लेते हैं, राइट, और सर्च कर लेते हैं, राइट। तो अभी आपके पास देख सकते हैं कि laptopcut.com जो कि लैपटॉप पार्शियल मैच डोमेन है, बेस्ट लैपटॉप कंसिडर.com, T3 आ गया, लैपटॉप्स गीक आ गया। अब देख रहे हैं कि टेकरेडार वगैरह थोड़े से नीचे आ रहे हैं क्योंकि कीवर्ड का चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। इवन कोर आपके पास आ गया है, राइट। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करने हैं, लेकिन वो चेंजेस मैं अब आपको थोड़ा सा एचरेफ के थ्रू करके दिखा देता हूँ। कॉपी करना है, आना है डैशबोर्ड पे, कीवर्ड एक्सप्लोरर में आना है अपने एचरेफ पे। एचरेफ कहाँ से बाय करना है तो ग्रुप बाय में आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। मैं टूल्स ज़ैप का यूज़ कर रहा हूँ, टूल्स TWLS ज़ैप। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, गूगल ही मेरा रहेगा और यूनाइटेड स्टेट, और मैं सर्च कर लेता हूँ, राइट। सो बेस्ट वर्ड की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा बेहतर ये होता कि मैं बेस्ट वर्ड नहीं डालता, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे कंपटीशन आपको इंतहाई हाई शो हो रहा है, राइट। अब आपने करना क्या है कि थोड़ा सा नीचे आना है। ये आप देख सकते हैं आपको 15,000 क्वेरीज शो हो रहे हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। क्वेश्चंस भी आपके पास आ गए हैं, राइट। आपको ये देखें कि इन कीवर्ड्स पे भी ये रैंक कर रहे हैं और ये न्यू कीवर्ड्स है जिन पे रैंक किया जा रहा है। तो मैं व्यू ऑल कर लेता हूँ हैविंग सेम टर्म्स को या फ्रेज मैच को या आयल कीवर्ड्स आइडियाज़ को, और यहाँ पे मैंने करना क्या है कि मैंने कुछ डिजिट्स को चेंज करना है, जिसमें पहले मैंने वॉल्यूम को मैक्सिमम 250 रखना है, मिनिमम हम कर लेते हैं 10 तक कि कम से कम जब आर्टिकल पे हम काम करें तो कुछ ना कुछ हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 90 सर्च वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो 90% ही है। यहाँ पे मेरे चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो 100% भी नहीं है जो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कीवर्ड जो है वो 15,000 से 1200 पे आ गए हैं। अब मैं थोड़ा सा वर्ड काउंट को भी ज़्यादा कर लेता हूँ, मिनिमम मैं रख लेता हूँ 4 ताकि मेरे पास और लेंथी कीवर्ड्स आ जाए, क्योंकि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं और न्यू वेबसाइट्स बहुत जल्दी इस पर रैंक हो जाते हैं। तो अब ये कुछ कीवर्ड्स हमारे कम हो गए हैं, बहुत ही कम। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे बेस्ट का वर्ड ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो कीवर्ड्स है उनमें हमारे पास आ जाए कमर्शियल कीवर्ड, राइट। तो ये और जो है ना क्लीन हो जाएगा ये रिजल्ट हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा एग्जैक्ट आ गया है, अभी तक इसको कम नहीं किया गया। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वर्ड काउंट को कर लेता हूँ 4 से भी हाई कर लेता हूँ ताकि मेरे पास और लेंथी कीवर्ड्स आ जाए और उन पे रैंक करने के चांसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे। तो कीवर्ड्स कुछ हमारे पास हो गए हैं, उसकी सफाई हो गई है, थोड़ा सा ईवर्ड अच्छा ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि जो डिफ़िकल्टी है वो मैं मैक्सिमम रख लेता हूँ 20 ताकि मेरे पास और एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाए जिन पे मैं काम कर सकूँ और उन पे मैं अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकूँ। तो रिजल्ट्स अब हमारे पास 266 कीवर्ड्स आ गए हैं, राइट।
अब मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ से एक्सक्लूड कर लूँगा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015, 2016, 2017, 2019, राइट। ये अच्छा ये नहीं हो रहा या हो गया है, अभी देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ओल्ड कीवर्ड्स यहाँ से निकल ले जाए। अब 2018 मैंने मिस किया था, यस 2018 मेरा मिस था, तो 2018 राइट, अप्लाई। तो इसमें जो कीवर्ड्स है उसमें और भी सफाई हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स आ गए हैं जिनकी मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम इतना है, केडी इनकी काफ़ी लो है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है, और वर्ड काउंट मैंने काफ़ी हाई कर दिया है। अच्छा, कुछ बाय वगैरह के वर्ड भी मैंने एक्सक्लूड करने हैं, बिकॉज क्यों बाय वर्ड हम यूज़ करेंगे, हम तो कंटेंट पे रैंक करना चाहते हैं, राइट। वॉलमार्ट, अमेज़ॉन, राइट, और एंटर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके कीवर्ड जो है ना वो एक्सक्लूड होते होते आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाते हैं। अब मैं आपको सपोज गाइड करना चाहूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेस्ट लैपटॉप फॉर फोर्टनाइट, इसी को थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। तो बेस्ट गेम सेटिंग एक पार्शियल मैच डोमेन है, फ्रीडम 25 एक बहुत ही वीक डोमेन है, डिजिटल ट्रेंड हाई है, ये हाई है, राइट। बिकॉज ये एक नॉर्मल डोमेन है, एक नॉर्मल गेम, नॉर्मली बहुत ही पॉपुलर गेम है। सो इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं और कुछ और कीवर्ड ऐसे देखते हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। सो बेस्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये भी एक अच्छा डोमेन है। बेस्ट $700, बेस्ट $500, ये कुछ ऐसे कीवर्ड है, राइट, जिन पे आप काम कर सकते हैं। आप आगे जाए, लाइक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 750, सपोज मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम्स 4, इसको देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे आके देखते हैं तो लैपटॉप अंडर बजट, वॉक्सल रिव्यूज़, मैं जानता हूँ कि ये कौन है, राइट। सी नेट, अब इन वेबसाइट से इन्होंने जगह ले ली है, राइट, इनको भी मैं जानता हूँ कि ये कौन है। आई एम प्रॉब एक अमेज़ॉन रिलेटेड वेबसाइट है, लैपटॉप कट काफ़ी अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गुरु वर्डिक्ट काफ़ी मैं उसको क्लोजली जानता हूँ, ये हो गया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम तर वेबसाइट्स अमेज़ॉन से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड आ गए हैं। या अगर बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम्स 4 पे आप जाए तो लैपटॉप स्टडी, लैपटॉप से रिलेटेड, लैपटॉप्स की मेरी ही वेबसाइट है, लैपटॉप्स वर्ल्ड। तो आपको जस्ट एक आइडिया देना था कि आपने इस तरीके से कीवर्ड को सेट करना है कि उनके रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हो। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कम शो हो रही है, लेकिन आपके पास जो रैंक करने के चांसेस है वो इंतहाई हाई है। सपोज मेरे पास यहाँ पे जो आर्टिकल आता है, या बेस्ट लैपटॉप फॉर वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट है, आई थिंक, जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि इसमें मैं रैंक भी कर रहा था। अभी तो लैपटॉप हंट रैंक कर रहा है, इसको फॉलो कर किया था मैंने। रेडिट आ गया है, मैं काफ़ी नीचे चला गया हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप सिम 4 पे ओके करते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाएंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे इजी टू रैंक है, सर्च वैल्यू में इतना है। अब आप रैंक कर लेते हैं, आपके पास ट्रैफिक आएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा खैर गाइड भी कर लेता हूँ आगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। सपोज यहाँ पे मैं बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम 4 की बात कर लूँ तो लैपटॉप्स की सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ट्रैफिक ये गेन करता था और कितना ट्रैफिक ये गेन कर रहा है अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लैपटॉप यहाँ पे भी रैंक कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ये एक कीवर्ड दिखा देता हूँ, इसके बाद हम प्रैक्टिकल गाइडलाइन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी थी कि आपका माइंड क्लियर हो कि कैन आई रैंक फॉर दिस कीवर्ड, तो आपको पता हो कि आप किस किस्म के कीवर्ड पर खुद को रैंक कर सकते हैं और किस किस्म की कीवर्ड्स पे आप खुद को रैंक नहीं कर सकते। छोटे कीवर्ड्स पे रैंक करना मुश्किल हो काम है, बड़े कीवर्ड्स पे रैंक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अब इसका ट्रैफिक डाउन गया होगा, मुझे जितना आइडिया है, लेकिन स्टिल ये आपको एक अच्छा ट्रैफिक दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि कोई भी बैकलिंक नहीं है, एंड आई वाज गेटिंग 280 ट्रैफिक। अब अगर मैं ऑर्गेनिक सर्चेस की तरफ जाता हूँ तो ये पहले मेरे ख्याल में हाई था इससे, जितना मुझे आइडिया है, बिकॉज अभी तो हम डाउन चले गए हैं, और विद वन बैकलिंक वी आर रैंकिंग ऑन दिस कीवर्ड, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ट्रैफिक इसका 500 प्लस जा रहा था, राइट, लेकिन ये चूंकि रैंकिंग डी रैंकिंग हो गई है तो टाइम के साथ साथ, तो मैं असल में जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, अब अगर बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम 4 को आप यहाँ पे सर्च कर ले तो आपके पास जो उसका ट्रैफिक शो हो रहा था वो बहुत ही कम था, वो आपके पास 90 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट जिस पे कोई बैकलिंक नहीं बना, उसको 500 तक ट्रैफिक जा रही थी। सो ये थी असल में गाइडलाइन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आपने शॉर्ट कीवर्ड्स की बजाय लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करना है, और ये कंटेंट की कीवर्ड्स यूज़ करने से पहले बताना इसलिए ज़रूरी था
ताकि आप लोग का माइंड क्लियर हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नई वीडियो में फिर मुलाकात होती है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको सर्च रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा कि गूगल किस तरह के कीवर्ड्स को कंसिडर करता है कि उनको कहाँ पे रैंक करना है, कहाँ पे शो करना है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि किसी किस्म का कीवर्ड भी गूगल में रैंक हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपने यूज़र के मेंटेलिटी को समझना होता है। जहाँ पे आप कीवर्ड स्टफ कंटेंट अपलोड करते हैं वहाँ पे आपने यूज़र का भी ख्याल रखना है, क्योंकि कीवर्ड्स के डिफरेंट टर्म्स से, डिफरेंट टाइप से, एंड अगर आप उसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल नहीं लिखते तो आपका आर्टिकल गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी कोशिश है कि आगे जाने से पहले या जब हम कंटेंट रैंकिंग पे काम करें, अपनी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने पे काम करें, हाउ टू टाइप के कीवर्ड्स को कैसे रैंक करना है, कमर्शियल कीवर्ड्स को कैसे रैंक करना है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तमाम टर्म्स आपको क्लियर हो एंड जब कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आपको आइडिया हो कि इसको कैसे आंसर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रिजल्ट्स शो करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस किस्म का कंटेंट गूगल में कैसे रिजल्ट शो करता है। तो सपोज़ अगर आप सर्च कर लेते हैं हाउ टू टाई अ टाई, राइट, टाई को कैसे बांधना है। अब इसके जो यूज़र पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पे यूज़र नॉर्मली हरी में होता है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसको इन्फॉर्मेशन मिले, या इवन अगर वो लेटा हुआ है, बैठा हुआ है और वो इस किस्म के सर्च रिजल्ट चाहता है, सर्च कर लेता है, गूगल में पेस्ट कर लेता है, तो उसकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उसको आंसर मिल जाए और वो उठ के अगर मीटिंग के लिए तैयार हो रहा है, बाहर जा रहा है या रेडी बैठा है, उसको वो काम जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़र की सर्च मेंटेलिटी को देखते हुए गूगल ने क्या शो किया है, वीडियो में से शो किया है तकरीबन एक छोटा सा पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिसमें टाई बांधने का प्रोसीजर समझाया गया है। अगर फिर थोड़ा सा आप नीचे जाके देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस शो किए गए हैं और इवन वहाँ पे भी रिलेटेड सर्च क्वेरी शो हो रही है कि टाई को आप कैसे बांध सकते हैं, फैंसी टाई को आप कैसे बांध सकते हैं, राइट। सो ये आप होकर देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी आपको सर्च रिजल्ट में यूट्यूब की वीडियोस शो हो रही है। एंड अगर उससे थोड़ा सा नीचे आप जाके देखें तो यहाँ पे जो बार आपको शो हो रहा है, इसमें आपको बाकायदा शो किया गया है स्टेप बाय स्टेप गाइड बिगिनर्स के लिए 3 स्टेप्स में। इट मीन कि यहाँ पे गूगल यूज़र को जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन देना चाहता है और उसी वजह से गूगल ने वो रिज़ल्ट सबसे पहले शो किए हैं कि बंदा जाके उस पर ओके करे और उसके सामने एग्जैक्ट स्टेप्स नज़र आए। अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखें या अगर आप देखें तो यहाँ पे 50 सेकंड की वीडियो में या जो है मीन के 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो में आपको फुल प्रोसीजर समझा दिया गया है। फिर अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो रिलेटेड कीवर्ड्स, फिर यहाँ पे आपको उसमें और बिगिनर्स लेवल पे ले जाया गया है। फिर अगर आप नीचे देखें तो बहुत नीचे जो है वेबसाइट्स को शो किया गया है जो कि डिफरेंट कीवर्ड नेचर के हवाले से है। फिर इसके बाद अगर हम दूसरा सर्च रिजल्ट देखें हाउ टू ब्रेक डांस, इट मीन कि अगर एक बंदा हरी में है और उसने ये क्वेश्चन किया है तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसको आंसर मिले और ये आंसर ऐसे नहीं आता, गूगल ऐसे शो नहीं करता। इसके लिए गूगल आपकी सर्च रिजल्ट्स को CTR क्लिक थ्रू रेट को लेता है। एक यूज़र एक कंटेंट पे कितना टाइम देखना चाहता है, उसको विजिट करना चाहता है और कितने जल्द वो उस कंटेंट को लिव करना चाहता है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे गूगल ने ये रिजल्ट शो कर दिया है। सपोज अगर यहाँ पे यूज़र कंटेंट पसंद करता तो वो कंटेंट को यहाँ पे लाता, लेकिन आपको पता है कि ब्रेक डांस जो है अगर वो प्रैक्टिकली किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से इंसान सीखता है, तो गूगल ने यूट्यूब वीडियो को सजेस्ट किया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेरीज आपके सामने आ गए हैं। फिर यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे नहीं, ये तो ओवर सजेस्ट की तरफ से है, लेकिन मैं आपको नीचे अगर दिखा दूँ यहाँ पे भी यूट्यूब वीडियो शो हो रही है। इट मीन गूगल यहाँ पे शो नहीं करना चाहता, यूज़र कंटेंट नहीं देखना चाहता, वो वीडियोस देखना चाहता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और फिर अगर हम स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ब्रेक डांस कर ले तो फिर वहाँ पे कंटेंट हमारे पास आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर स्टेप बाय स्टेप जो है डांस के स्टेप्स समझाए गए हैं। स्टिल अगर आप इस कंटेंट को ओपन करते हैं ना, मैं आपके सामने लेके आता हूँ, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल जो है वो स्टेप बाय स्टेप है, मीन 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, इवन आप देखिए यहाँ पे वीडियोस डाली गई है। इसी वजह से कंटेंट यहाँ पे रैंक कर रहा है। तो कभी भी कहीं पे भी सर्च करते हुए आपको इन क्वेरीज को माइंड में रखना चाहिए कि आपके कीवर्ड्स का नेचर क्या है, राइट। आगे आगे हम कमर्शियल कीवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगर हम रिलेटेड कीवर्ड्स की तरफ आते हैं तो हाउ टू ब्रेक डांस, अब यहाँ पे उनको और फर्दर डिवाइड किया गया है। देन किचन डिज़ाइंस की अगर हम बात कर लें,
यहाँ पे किचन डिज़ाइन से मुराद क्या है? मेन कि एक यूज़र अगर इसको सर्च करता है तो वो चाहते हैं कि किचन के डिज़ाइंस कैसे हो। नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी देख ले या अगर ये आपका काम हो तो आप किचन डिज़ाइंस तब सर्च करेंगे अगर आप अपने किचन को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन डिज़ाइंस की तलाश में होंगे। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो की बजाय यहाँ पे गूगल ने आपको इमेजेस शो की है। ये क्या शो कर रहा है कि यूज़र यहाँ पे इमेजेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वीडियोस में आपको वो कंटेंट नहीं मिलता। जो एक इमेज आपको, एक इमेज 1000 वर्ड्स बोलता है, और ये बात यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली राइट शो हो रही है। फिर सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे वीडियोस आई है, और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टिल हमारे पास आइडियाज़ है, इमेजेस है, हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो ये कीवर्ड नेचर जो है ये स्टिल कंटेंट पे फोकस नहीं है, ये इमेजेस पे फोकस है। तो आपके कंटेंट का नेचर क्या है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देन वी हैव अनदर कीवर्ड विद द नेम ऑफ वेडिंग ड्रेसेस। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये कीवर्ड ऐसा लगता है कि ये एक बाइंग कीवर्ड है, यूज़र बाय करना चाहता है वेडिंग ड्रेसेस को, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यूज़र वेडिंग ड्रेसेस को देख के उससे आइडिया लेना चाहता है और इसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर करना चाहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो गूगल मैप का रिजल्ट शो हो गया है। मेन के गूगल चाहता है कि नज़दीक आपके जो जो प्लाजा से आप वहाँ पे विज़िट कर ले और वहाँ से अपना जो वेडिंग ड्रेस है वो सेलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले आपको आइडिया दिया गया, उसके बाद आपको गूगल मैप रिजल्ट शो किए गए। फिर आपको पता है कि पिंटरेस्ट फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो पिंटरेस्ट के रिजल्ट्स, आफ्टर दैट पाकिस्तानी सर्च रिजल्ट, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो आप देख सकते हैं गूगल इतना पावरफुल है और इतना उसका जो लोकल सर्च रिजल्ट है वो इतना स्ट्रांग है। तो ये असल में आपको आइडिया देना है कि वेडिंग ड्रेसेस। नाउ अगर आप देखें तो एक बंदा वेडिंग ड्रेस पे कभी भी ऑनलाइन स्पेंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि एक यूज़र जो है वो वेडिंग ड्रेस पे लाखों रुपए खर्च करता है। तो वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको समझ आ जाए कि वेडिंग ड्रेस का कपड़ा कैसा है, क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद वहाँ पे ऑर्डर कर ले, ताकि वो बंदा उसको वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट्स मिले। एंड इनकेस प्रोडक्ट्स पसंद भी ना आए तो वो उस प्रोडक्ट के हवाले से अपनी जो परचेज़र है उसके साथ डिस्कशन करे और उस प्रोडक्ट को सेट कर ले, राइट। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने कीवर्ड्स की तरफ। बेस्ट लैपटॉप्स, तो यहाँ पे यूज़र्स की जो सर्च इंटेंट है वो बाय करने के लिए है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल ने डायरेक्टली शो कर दिया है बेस्ट लैपटॉप्स, राइट। अगर आप गाइड देखते हैं बेस्ट लैपटॉप 2020, बेस्ट लैपटॉप 2020, बेस्ट लैपटॉप 2020, राइट, बेस्ट लैपटॉप फॉर 2020। तो यहाँ पे अब यूज़र का जो इंटेंट है वो बेस्ट लैपटॉप को सर्च करना है, वो तो जाकर डायरेक्टली अमेजोन से ही बाय कर सकता था, लेकिन एक यूज़र जब स्पेंडिंग करता है तो उससे पहले वो रिसर्च करता है। एंड अगर आप इस कंटेंट को ओपन कर ले, जो भी कंटेंट आपके सामने है ये कमर्शियल कंटेंट है। यहाँ पे यूज़र परचेस करना चाहता है लेकिन उससे पहले वो आइडिया लेना चाहता है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली उनको शो भी कर देते हैं कि आप हमारे बटन के थ्रू परचेस कर सकते हैं और इसके थ्रू आप जो है अपने ऑर्डर ले सकते हैं। तो अगर आप इस पर ओके करते हैं, ये तो इन्होंने रिव्यूज़ लिखे हैं, हम जाते हैं नीचे, इसमें बटन हमें नज़र आ जाएगा। या अगर आप लैपटॉप मैक की तरफ जाते हैं तो सपोज़ ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गए तो आप यहाँ पे इसके प्राइसेस देख सकते हैं, या ये अगर आप प्रोडक्ट हो गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके प्राइसेस। जो मैं आपको बताता हूँ बार बार कि आपने अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ स्टिक नहीं होना, आपको कंपनी अपना एफिलिएट प्रोडक्ट्स में इनरोल कर देती है, इन करवा देती है। तो आप देख सकते हैं ये डेल पे सेल हो रहा है, राइट। सो ये कोर्स जो है ये आपको गाइड करता है और बाकी आप मुख्तलिफ जगहों से परचेस कर सकते हैं। देखिए एप्पल, बेस्ट बाय। सो ये अब कमर्शियल कॉन्टेंट था। अब अगर इसको थोड़ा सा और आप फर्दर जो है चेक कर ले, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो अब गूगल का जो रिजल्ट है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑफ 2020 नए रिजल्ट्स, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, राइट। फिर वीडियोस आ गई, राइट। तो इस तरीके से जो यूज़र का सर्च इंटेंट है उसके मुताबिक जो है ना चेंजेस होती रहती है कीवर्ड्स के हवाले से। तो आप जब भी आर्टिकल लिखो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। एंड उसके साथ साथ अगर हम व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग लिख लें तो यहाँ पे हैवी कमर्शियल इंफॉर्मेशन आर्टिकल हमारे सामने आ जाएंगे। इट मीन कि यूज़र ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहता है। वीडियोज़ आ गई हमारे पास, राइट। तो आपको पता लग चुका होगा राइट नाउ, ये कंप्लीट गाइड मैंने आपको इसलिए दिया कि अगर हम हाउ टू पे कंटेंट लिखे या हम बेस्ट कमर्शियल कीवर्ड्स को टारगेट कर ले तो आपका आइडिया क्लियर हो कि आपने किस किस्म के कीवर्ड्स पे काम करना है। आप हाउ टू टाइप के या इन्फॉर्मेशन आर्टिकल पे काम करेंगे तो कौन कौन से वेबसाइट्स आपके कंपटीशन में आ सकते हैं। आप
कमर्शियल आर्टिकल पे काम करेंगे तो अगर आप सिर्फ बेस्ट लैपटॉप को टारगेट करेंगे तो बड़े वेबसाइट्स को बीट करना मुश्किल होगा। सो जब आप उसके साथ थोड़ा सा रिलेवेंट कीवर्ड ऐड कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा लॉन्ग टेल बना लेते हैं तो छोटे छोटे वेबसाइट्स थोड़े बहुत उसमें आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बजाय कुछ ऐसे कीवर्ड्स टारगेट कर ले जो कि थोड़े से डिफरेंट हो, जो कि नॉर्मली बड़े वेबसाइट्स टारगेट नहीं करते, तो आपको और जो है ना ऐसे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो कि एग्जैक्ट मैच डोमेन इवन कोरा तक आपको नज़र आ जाएगा। तो इस वीडियो का मकसद जो है वो आपको यूज़र की मेंटेलिटी के बारे में समझाना था, गूगल सर्च रिजल्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से गूगल सर्च रिजल्ट इन्फॉर्म होता है और उसके बेसिस पे वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे हाउ टू के कीवर्ड्स को किस तरीके से रैंक करवाना है और इस तरीके से बेस्ट कीवर्ड्स को कैसे रैंक करवाना है। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से हाउ टू टाइप के कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं, किन बातों का आपने ख्याल रखना है और कैसे आप कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे जो कि अपीलिंग हो और गूगल सर्च के बोर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सबसे पहले हम कीवर्ड के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, जिस तरीके से पहले लेक्चर में भी मैंने आपको गाइड किया है, कीवर्ड रिसर्च के मॉड्यूल में भी मैंने आपको गाइड किया है, या मे भी आपको इसके बाद वो वाली वीडियोस मिल जाए, लेकिन आपको गाइड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि हम जब कोर्स को शेयर करते हैं तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि इस कोर्स से वो तमाम तर कीवर्ड्स को बहुत इजीली रैंक करेंगे। मकसद इस कोर्स का आपको एक रास्ता दिखाना है और मकसद इस कोर्स का आपको इस बात को क्लियर करना है ताकि आपको कोई इशू न रहे और आप जब किसी कीवर्ड को टारगेट कर ले तो आप 100% श्योर हो कि आप इस कीवर्ड को बगैर बैकलिंक के रैंक कर पाएंगे या आपको बैकलिंक की जरूरत पड़ेगी। आप जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं क्या ये वाकई में इंफॉर्मेशन आर्टिकल है या आप जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं क्या वो वाकई में 1000 वर्ड का होना चाहिए या वहाँ पे 400 का आर्टिकल भी रैंक किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बाकायदा प्रॉपरली गाइड करता हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए, हाउ टू टाइप के किस किस्म के कीवर्ड्स आप रैंक कर सकते हैं, इसके बाद बेस्ट टाइप के कैसे कीवर्ड आप रैंक कर सकते हैं। तो द फर्स्ट आर्टिकल जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है वो आपके सामने है, हाउ टू मेक कैंडल्स इन 8 इजी स्टेप्स, राइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कैंडल को किस तरीके से आप बना सकते हैं इजी स्टेप्स में। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो हमारा कीवर्ड जो है वो आ रहा है हाउ टू मेक कैंडल्स, लेकिन 8 इजी स्टेप इसके साथ इसलिए लिखा गया है कि इससे एक यूजर जब गूगल में सर्च करता है और उसके सामने ये ऑप्शन आता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है वो 8 इजी स्टेप्स में है और मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इधर उधर की बातें नहीं होगी। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो यूआरएल है उसमें भी सेम जो कीवर्ड है उसको टारगेट किया गया है, राइट। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आर्टिकल लिखो उसका यूआरएल एग्जैक्ट कीवर्ड हो, जो एक्स्ट्रा बातें हो वो उसमें नजर ना आए, राइट। फिर नीचे जाते हैं तो थोड़ा बहुत उन्होंने जो है इससे रिलेटेड बातें की है और अगर यहाँ पे आप देखें तो बाकायदा लिस्ट सबसे पहले मेंशन किया गया है कि इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दूसरी अगर आप देखें तो वीडियो ऐड की गई है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप वीडियो ऐड नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो जो बहुत जल्दी गूगल में रैंक नहीं कर पाएगा। सो बेटर टू मेक अ वीडियो, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं हमारे लिए वो एक्सेंट को फाइंड करना बहुत मुश्किल है, बाकी हम इतना मेहनत नहीं करते कि खुद से वीडियोज़ बना ले एनिमेशन वगैरह को यूज़ करके। तो आप YouTube से किसी की भी वीडियो उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के लिंक्स अवेलेबल ना हो या किसी और एफिलिएट प्रोग्राम के लिंक्स अवेलेबल ना हो, अदरवाइज आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आता है कि स्टेप 1 जिसमें कुछ बातें बताई गई है, राइट, और उसके बाद डायरेक्टली इमेज ऐड किया गया है। स्टेप 2 में आप देख सकते हैं कि उसको वैक्सीन से रिलेटेड मैक्स किया गया है। स्टेप 3 में अगर आप देखें तो बाकायदा बताया गया है कि इसमें क्या ऐड किया जाता है। तो अगर आप इसमें इवन कंटेंट रीड भी ना करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने भी ऐसे करना है। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट में इमेजेस होने चाहिए तो पहले तो इमेजेस आपको थोड़ा बहुत एडिट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट तो आप किसी के भी इमेजेस उठा के उस इमेज के नीचे सोर्स आपने ऐड करना है और सोर्स के साथ उस वेबसाइट को ऐड करना होगा, जो कि प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा, बल्कि मैंने बताया भी है कंटेंट राइटिंग में।
राइट। नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 6 स्टेप्स में इसको बहुत इजीली बताया गया है। अब अगर आप इस पे एक आर्टिकल लिखते हैं हाउ टू मेक कैंडल्स इन 8 इजी स्टेप्स और आप उस पर 1000 वर्ड्स लिखते हैं तो एक यूजर उसको कभी भी रीड नहीं करेगा एंड इवन गूगल भी उसको इररिलेवेंट कंसिडर करेगा बिकॉज यहाँ पे यूजर जो है वो इजी स्टेप्स की तलाश में है। देन अगर हम एक कीवर्ड को यहाँ पे देखें हाउ टू टाई अ टाई, राइट, तो यहाँ पे आप देखें यूजर जो है वो 30 सेकंड्स के अंदर टाई को बांधना चाहता है बिकॉज वो मीटिंग के लिए जा सकता है, वो स्कूल जा सकता है, यूनिवर्सिटी जा सकता है। तो गूगल ने उस चीज को वीडियो से पिक करके यहाँ पे ऐड किया है। तो वीडियो का इतना बड़ा रोल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक यूजर इसको नहीं देखना चाहता तो यहाँ पे गूगल समझता है कि एक यूजर जो है वो इमेज से बहुत जल्दी सीख पाएगा तो उसने इमेजेस ऐड किए हैं। आफ्टर दैट अगेन गूगल के रिजल्ट्स, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ रिलेटेड क्वेश्चन या रिलेवेंट क्वेश्चन जो कि नॉर्मली हम लोगों को टारगेट करना चाहिए और उसमें भी इवन वीडियोस को ऐड किया गया है। फिर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट होता है, राइट। तो आपको यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं क्या वो आर्टिकल उस पर रैंक होगा, क्या उस पे इमेज रैंक करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर इमेज रैंक करना बेहतर है तो इट्स बेटर कि आप एक इमेज बना ले और उस इमेज को आप अपलोड कर ले टू पिंटरेस्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है मैंने पिंटरेस्ट पे आपको नजर आ गया है, राइट। या अगर आप इसको देख सकते हैं तो कोरा से आपको नजर आ गया है। तो इतना मैटर करता है, राइट। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ये भी पिंटरेस्ट से हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक तीसरा टॉपिक है जो कि हाउ टू बॉयल एन एग। किसी भी आर्टिकल को टारगेट करने से पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए या कीवर्ड को टारगेट करने से पहले आप इसको बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस पे आर्टिकल लिख रहे हैं क्या उसके गूगल में रैंकिंग के चांसेस है। अब अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे बता दूं हाउ टू बॉयल एन एग को आप टारगेट करेंगे तो इसके लिखने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज इस पे आपको पता है कि एंड यूजर से लेके या 10 ईयर पहले से लेके अभी तक जो है वो एक ही तरीका है जिससे एग को बॉयल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू स्क्रैम्बल इन एग तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इस किस्म के कीवर्ड जो है इसको टारगेट करने से कुछ भी नहीं होगा, आप सिंपली जो है अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओके करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे कुछ और मेथड बताए जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग टू बॉयल इन एग फॉर हार्ड बॉइल्ड एग्स। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जो कि जिसके मिलियंस ऑफ सर्चेस है और इस पे लिखना जो है वो जस्ट टाइम का वेस्ट ही है। तो आप जिस भी निश में बिलोंग करते हैं या जिस निश को टारगेट कर रहे हैं आपको इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब आगे जाते हैं और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे और किस तरीके से आपको डिफिकल्टीज फेस आ सकती है। मैं सब कुछ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एचएफ ओपन कर लिया है और मैं आ जाऊंगा कीवर्ड एक्सप्लोरर में। जिस तरीके से आपको पता है कि मैं लैपटॉप से रिलेटेड ज्यादातर कीवर्ड्स के एग्जांपल देता हूँ तो सपोज यहाँ पे मैं गेमिंग लैपटॉप लिख लेता हूँ। अब आपको पता है कि लैपटॉप एक ऐसा निश है जिसमें एक तो अभी कंपटीशन फिलहाल चल रही है, लेकिन अगर हम गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप्स की कैटेगरी में जो है गेमिंग की इस निश को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बिकॉज लोग जो है वो पोर्टेबिलिटी की तरफ या पोर्टेबल डिवाइसेस की तरफ जाना चाहते हैं इन बड़े बड़े पीसीज वगैरह से। आल्दो इसमें टाइम लगेगा लेकिन स्टिल इस पे काफ़ी बहुत अच्छे से लैपटॉप हमारे सामने मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं कीवर्ड्स में आके जब मैंने कीवर्ड को सर्च किया तो इसकी डिफिकल्टी यहाँ पे भी आपको हार्ड नजर आ गई, राइट। 2,05,000 करीब सर्चेज आपको यहाँ पे नजर आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेड 38% ट्रैफिक गेन किया जा रहा है। यहाँ पे आपको पूरा रिजल्ट शो हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,05,000 की जो सर्च क्वेरीज है वो जस्ट एंड जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स से है, बाकी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से है। नाउ हम इससे किस तरीके से हाउ टू टाइप के कीवर्ड्स निकालेंगे तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप एचटीएफ के थ्रू कर ले, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं और तकरीबन 7,000 प्लस के करीब जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूली डिस्कवर्ड, ये वो कीवर्ड है जो कि न्यूली लोग सर्च कर रहे हैं, राइट। तो हम दोनों को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ जो मेन क्वेरीज थी जिसमें 7,000 प्लस क्वेरीज नजर आ रही है। अब ये थोड़ा सा पहले वाले कंटेंट के साथ या शायद इनको मैं आगे कर लूँ तो बाद वाले कंटेंट में भी आपको मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि हम समझते हैं कि एसईओ जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसईओ जो है वो रिपीटिशन है। आपके कंटेंट के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट को अपडेट करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर दूसरी बात कि गूगल की जो अपडेट्स है या आपकी वेबसाइट की रैंकिंग है वो आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग, कंटेंट की अपडेशन और उसके साथ साथ बैकलिंक्स पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जब हमने यहाँ पे
पेस्ट कर लिया और हम क्वेश्चंस में आ गए तो हमारे पास 7000 प्लस क्वेश्चन अपीयर हो गए। नाउ अगर इनको मैं देखूँ तो नॉर्मली मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इनको रैंक कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज़ अ गुड गेमिंग लैपटॉप पर अगर मैं जाता हूँ, गुड लैपटॉप फॉर गेमिंग, तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स रैंक कर रही है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं हम उनको डी रैंक कर देंगे, राइट। क्योंकि आप देख सकते हैं पीसी गेमर, T3, टेक रेडार, लैपटॉप मैक, पीसी मैक, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें लाइक हम लोग ऐड कर लेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम हम मैक्सिमम कर लेते हैं 100 और अप्लाई कर लेते हैं, ताकि जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हो जो कि नॉर्मली हम रैंक नहीं कर रहे, आपको पता है मैंने पहले भी गाइड किया है, या आपको इस कोर्स में बाद में पता चल जाएगा कि लो सर्च वॉल्यूम हमारा टारगेट मार्केट है। बिकॉज हमारी वेबसाइट न्यू होती है, हम जितना भी हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट कर ले हम रैंक नहीं करते, क्योंकि एक कंटेंट की रैंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें वेबसाइट का एज, इंटरनल बैकलिंक्स, एक्सटर्नल बैकलिंक्स, इंटरनल लिंकिंग आई मीन, राइट। उसके साथ साथ जो है वेबसाइट का एज, कितनी टीम काम कर रही है, कितनी रिलेवेंट कंटेंट है। आपको बैकलिंकों के एसईओ गाइड से या बैकलिंक को 200 एसईओ फैक्टर से आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगे अगर आप इसको गूगल में सर्च करते हैं। तो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड हमारे पास थोड़े से कम हो गए। मैं इस वीडियो को काफ़ी लेंथी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हम दूसरा काम क्या करेंगे कि जो वर्ड काउंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली हाउ टू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ गए। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और भी ज़्यादा कर लूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, गेमिंग ऐसी निश है जिसमें छोटे से छोटे कीवर्ड जिसके अगर 10 सर्चेज भी होंगे तो उस पर कॉन्टेंट लिखा होगा। तो सपोज यहाँ पे है हाउ टू टर्न अ लैपटॉप इनटू गेमिंग लैपटॉप, इसकी सर्च वॉल्यूम 100 है और ट्रिफ इस पे जो लोग या जो एडवर्टाइजर पे कर रहे हैं वो $10 पर क्लिक है, राइट। तो अगर मैं इसको सर्च कर देता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले वीडियो आती है। आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ें वीडियोस में लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड स्टफ है। फिर ये जो है ना आपके पास वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको कवर करने चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर, राइट। फिर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोरा के रिजल्ट मिल जाते हैं, बिकॉज कोरा पे हर बंदा आपको लाइव रिप्लाई देता है और नॉर्मली यूजर्स की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आपको फोरम नजर आता है, फिर आपको उसके बाद गाइडलाइन मिलते हैं, राइट। तो आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल समझता है कि वीडियो और उसके बाद जो फोरम्स टाइप की वेबसाइट्स है वो ज़्यादा जो है इनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। आल्दो अगर ये रिजल्ट कुछ ज्यादा होते तो शायद फिर हम सोचते कि इस कीवर्ड पे काम करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो तीन रिजल्ट ही हमारे पास फोरम से आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे शायद आप लोग एग्री ना करें, या शायद आप लोग के माइंड में आ जाए कि आपने पहले मेंशन किया था या आप बाद में मेंशन करने जा रहे हैं कि फोरम वगैरह को हम इजिली बीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम बीट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने किस चीज का ख्याल रखना है, क्या हाउ टू टर्न अ लैपटॉप इनटू अ गेमिंग लैपटॉप, ये इनमें यूज हुआ है। हाउ टू मेक माई लैपटॉप इनटू अ गेमिंग, तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिलेवेंट है। फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये इररिलेवेंट है, ये थोड़ा सा रिलेवेंट है, राइट, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट है। तो चांसेस है कि आप रैंक कर ले, लेकिन इससे बेहतर है कि हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर ले जिसमें बिल्कुल रैंक होने के चांसेस हो। नाउ अगर हम हाउ कैन आई इंप्रूव माई लैपटॉप गेमिंग परफॉर्मेंस, तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं एवीजी मेक यूज ऑफ के बड़े बड़े वेबसाइट आ जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है इस पे भी रैंक करने में, राइट। सो इट्स बेटर कि मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स की तरफ जाऊँ जो कि मेरे वेबसाइट्स पे हो और जो कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो। तो चलिए मैं आगे जाता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट गीक से रिलेटेड ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स टारगेट कर लेता हूँ जो कि शायद रैंक हो। तो मैं यहाँ पे इसकी बजाय ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर लेता हूँ जो कि पहले से ही KGR पे मेंशन था, मीन के उसकी सर्च वॉल्यूम जो है वो 90 के करीब थी, और मैं उसमें क्वेश्चन देखता हूँ कि उसमें मुझे कितने क्वेश्चन मिलते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। हाउ डू आई कनेक्ट माई कैमरा टू माई लैपटॉप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, 200 सर्च वॉल्यूम, क्लिक्स नजर नहीं आ रहे हैं, राइट। हाउ टू कनेक्ट कैमरा टू लैपटॉप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, तो ये दोनों एक हो गए। हाउ टू कनेक्ट वीडियो कैमरा टू लैपटॉप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, ये थर्ड हो गया। फिर यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे इनके सर्च वॉल्यूम शो नहीं हो रहे। दैट डजंट मीन के इन कीवर्ड्स पे आप आर्टिकल ना लिखो, आपने इस पे आर्टिकल मस्ट लिखना है, बिकॉज ये अगर यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं तो दैट शोज के चांसेस है लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ डेटा नहीं है एशप के पास या किसी और कीवर्ड के पास। सपोज मैं हाउ डज लैपटॉप हिट व्हेन लाइव या हाउ टू रिकॉर्ड लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोज ऑन लैपटॉप, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो लेट्स सी हमारे पास हाउ टू रिकॉर्ड द परफेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो, हाउ हाउ टू रिकॉर्ड लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो ऑन लैपटॉप, हाउ टू रिकॉर्ड लाइव स्ट्रीमिंग ऑन लैपटॉप, हाउ टू रिकॉर्ड लाइव स्ट्रीमिंग ऑन एनी डिवाइस, राइट।
अब इसमें लैपटॉप वाली बात नहीं है, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम इस पे आर्टिकल लिखें तो इस किस्म के आर्टिकल रैंक हो गए, क्योंकि इसमें सिरे से नज़र ही नहीं आ रहा है लैपटॉप का वर्ड। नाउ अगर मैं हाउ डू आई कनेक्ट माई कैमरा टू माई लैपटॉप, राइट, या हाउ टू कनेक्ट कैमकॉर्डर टू लैपटॉप स्क्रीन, हम इसको देख लेते हैं। सर्च वॉल्यूम 80 है, मैं देखता हूँ कि इस पे कौन रैंक कर रहा है, तो सबसे पहले कोरा आ रहा है राह पे, राइट। अब मैं देखूंगा कि कौन से वेबसाइट से, अगर सारे के सारे वेबसाइट जो है वो लो अथॉरिटी हुए तो हम इस पे आर्टिकल लिखेंगे, अदरवाइज लीव कर देंगे। नीचे आते हैं तो चीट क्रिएटर बीट आता है। आई डोंट नो कि किस तरह का वेबसाइट है। लैपटॉप चैम जो कि एक पार्शियल में डोमेन, लो जी, हमारा लैपटॉप्स गीक पे आ गया है, राइट। मैं इसको ओके कर लेता हूँ। सोनी टेक वाला जो कि एक नॉर्मल सा डोमेन हमारे बंदों का लगता है, ये एक सब डोमेन नजर आ गया medium.com, राइट। अब यहाँ पे आपको नजर आया है छोटे छोटे वेबसाइट। मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि हम इसको थोड़ा सा देख ले कि वाकई में ये कुछ ट्रैफिक जनरेट कर रहा है या नहीं। तो क्रिएटर बीट जो है ये वेबसाइट में देखता हूँ कि इसका कितना ट्रैफिक है। अच्छा चले दोनों के लैपटॉप गीक को भी देख लेंगे और इसको भी, क्योंकि ये हमारी ही वेबसाइट है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा वेबसाइट थी कि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स में दे दूँ। तो इसकी जो सर्च वॉल्यूम ट्रैफिक है वो कीवर्ड टूल के मुताबिक जस्ट 80 है, या 200 में अगर बता दूँ तो 280 हो गई टोटल, राइट। अब बल्कि 280 नहीं 300 कर ले, राइट। तो लेट्स सी, ये वेबसाइट गेट कर रहा है इससे 227 ट्रैफिक, राइट, और इसके 7 बैकलिंक्स बने हुए हैं। अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो यहाँ पे ओपन हुई थी वो कितना ट्रैफिक जनरेट कर रहा है और इसके कितने बैकलिंक्स है। सो हाउ टू कनेक्ट camcorder टू लैपटॉप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, मैं आपको बता दूं हमने एग्जैक्ट कीवर्ड को टारगेट किया था, हाउ टू कनेक्ट camcorder टू लाइव लैपटॉप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। तो इसकी जो ट्रैफिक है वो इस वक्त कितना आ रहा है हमारे पास 12 के करीब, क्योंकि जो बाकी ट्रैफिक था वो गेट कर रहा है क्रिएटर बीट था या जो भी वेबसाइट था। अब उसकी रीजन क्या है, ये वेबसाइट जो है पेनलाइज हुई है ड्यू टू स्पैम लिंक्स, क्योंकि सेल हुई है तो उन्होंने किया है। अब यहाँ पे आप देखें कोई भी बैकलिंक नहीं था, वो वेबसाइट ट्रैफिक इसलिए गेन करने लगा कि उसने बैकलिंक्स बनाए। जब तक बैकलिंक्स नहीं बने थे तो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं कि काफी हाई ट्रैफिक जनरेट कर रहा था, मीन के पर डे तक 48-50 तक इसकी ट्रैफिक जा रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया कि किस तरीके से ये कीवर्ड्स काम करते हैं, और आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट किया है इस एक ही कीवर्ड ने, राइट। आप देख सकते हैं पर डे 90 20 तो अगर इसको आप कंबाइन कर ले तो ये काफी हाई जाता है। यहाँ पे मंथली शो हो रहा है 30 और 40 सर्च वॉल्यूम। तो इसी तरीके से आपका कीवर्ड जब आप टारगेट करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं। नाउ जब आपको आइडिया मिल जाता है कि एक ऐसा वेबसाइट रैंक कर रहा है जिसका अथॉरिटी इतनी नहीं है, तो आप उसी वेबसाइट को कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर ले, राइट। ये वीडियो लेंथी होने जा रही है लेकिन पर्पस क्या है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि आप इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स पे कंटेंट लिख के और आपका टाइम ही वेस्ट हो। नाउ ये आप देखें कि वेबसाइट जो उनके पेनलाइज हुई है तो ट्रैफिक जो है वो 20,000 से आ गई है डायरेक्टली 3,000 पे, और ये जब सेल हुई थी तो स्पैमी लिंक्स वगैरह की वजह से हुआ है इस तरह, राइट। तो इस चीज को डिस्कस नहीं करते, हम क्या कर लेंगे कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की तरफ आ जाएंगे, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में आने के बाद हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेंगे इंक्लूड हाउ, राइट, हाउ, व्हाट एंड डिड, डज, इस किस्म के जो कि हाउ टू। तो आप देख सकते हैं हाउ टू यूज लैपटॉप एज मॉनिटर फॉर PS4, इस पे भी ये 10 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई कुछ और वेबसाइट्स ऐसे हैं जो रैंक कर रहे हैं। एशेप को आपको लाजमी यूज करना पड़ेगा अगर आप वाकई में रैंक करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टूल। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इवन DR8 का वेबसाइट भी यहाँ पे रैंक कर रहा है, DR10 का वेबसाइट भी रैंक कर रहा है, 25 लैपटॉप्स की भी रैंक कर रहा है, राइट। 3 वेबसाइट हमारे पास काफी वीक हो गए, और कोरा भी रैंक कर रहा है। तो कोरा को इजीली डिरैंक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसको कोई बैकलिंक नहीं मिला, लेकिन ये सिर्फ अपनी अथॉरिटी की वजह से, यहाँ पे DR की वजह से रैंक कर रहा है। और इवन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो, बल्कि कोरा का नहीं, सॉरी, कोरा का इधर है 91, तो 11 8 10 25 3-4 वेबसाइट हमारे पास लो अथॉरिटी के गए। तो अगर हम उनको थोड़े से अच्छे बैकलिंक्स दे देते हैं तो ये ऊपर जा सकता है। ये अगर यहाँ पे रैंक कर रहा है कोरा, तो ये अपनी अथॉरिटी की वजह से रैंक कर रहा है। बाकी अगर आप देखें तो ये लो अथॉरिटी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है। नाउ आगे जाते हैं, दूसरा कीवर्ड थोड़ा सा देखते हैं, एंड वो है हाउ टू प्ले PS4 ऑन अ लैपटॉप, राइट, या हाउ टू मेक ओवरवॉच रन बेटर, राइट। तो इसी को देख लेते हैं सर्च रिजल्ट को कि इसका क्या सीन है, राइट। ये 5th पोजीशन पे है राइट नाउ। तो रिजल्ट्स के मुताबिक हम बात करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है उसमें लैपटॉप फ्लेक्स रैंक कर रहा है, एंड यस मैंने इसी को टारगेट किया था और वो ऊपर चला गया है क्योंकि इसको 3 बैकलिंक्स मिले हैं। अब लैपटॉप्स गीक विदाउट बैकलिंक यहाँ पे रैंक कर रहा है और इसकी जो ट्रैफिक है वो 15 के करीब है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किस्म के कीवर्ड आपके लिए ट्रैफिक जनरेट कर सकता है अगर आप उसको सही तरीके से काम करते हो। मैंने इसी कीवर्ड को कॉपी किया, इसके यूआरएल को, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हाउ टू मेक ओवरवॉच रन बेटर ऑन अ लैपटॉप। नाउ कुछ टूल इसके सर्च रिजल्ट शो करेंगे, कुछ आपको शो नहीं करेंगे। विदाउट एनी सिंगल बैकलिंक्स दिस इज गेटिंग 17 ट्रैफिक, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो इसकी ट्रैफिक हाई थी, राइट, पर डे 12-30, और अब जो है नीचे चली गई है। नाउ अगर मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये है कि क्या 10-15 ट्रैफिक इतना मैटर करता है? तो यस, इट मैटर अलॉट। ये 10-15-20 की जो ट्रैफिक है ये आपकी वेबसाइट के ओवरऑल ट्रैफिक में इजाफा करता है और यही आपकी वेबसाइट्स को रैंक करने में हेल्प करती है। अगर आप एसईओ नहीं जानते, मैंने आपको 2 ऐसे आर्टिकल दिखा दिए जिन पे कोई लिंक्स नहीं बने थे और वो रैंक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे और भी आपको दिखाना चाहिए था। तो वापस जाते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि पर्पस इसका ये है कि आपको पता चले कि किस किस्म के हाउ टू के कीवर्ड्स रैंक करने चाहिए, और दूसरा पर्पस ये है कि आप खुद से इस काबिल हो जाए कि आप विदाउट एनी बैकलिंक अपने वेबसाइट को इस लेवल पे लेके जाए कि 1 ईयर के अंदर वो आपको कम से कम जो है 10 से 15 हज़ार ट्रैफिक, और उसके साथ साथ वो भी ऑर्गेनिकली, और उसके साथ साथ जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे। इनकी सीपीसी इतनी हाई होती है कि ये आपको काफ़ी हाई रेवेन्यू दे सकती है। तो जब मैंने इनको सर्च किया तो सपोज यहाँ पे हमारे पास तीसरा आर्टिकल आता है, कास्ट, हाउ डज मेक कास्ट टू फिक्स अ क्रैक्ड टच स्क्रीन लैपटॉप। अब इन पे जो आर्टिकल लिखे गए हैं वो लेंथी है, आपने कोशिश करनी है कि स्टेप बाय स्टेप 400 से 500 वर्ड का एक अच्छा सा आर्टिकल लिख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखते हैं फॉरम रैंक कर रहा है, पीसी वर्ड रैंक कर रहा है, और उसके बाद लैपटॉप्स गीक रैंक कर रहा है विदाउट एनी सिंगल बैकलिंक्स। नीचे जाते हैं तो मैं आपको कुछ और, फिक्स लैपटॉप स्क्रीन विदाउट रिप्लेसिंग इट, मैं आपको दिखा देता हूँ कि विदाउट जो है ना, विदाउट एनी सिंगल बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट जो थी वो इस किस्म के कीवर्ड्स पे रैंक कर रही थी। यहाँ पे लैपटॉप्स की कर गए 3 वेबसाइट्स के बैकलिंक्स है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि बैकलिंक्स और ट्रैफिक जो है आपको मिल रही है, और 113 कीवर्ड्स पे यहाँ पे रैंक कर रही है ना। उसी के साइट लिंक क्या है, तो हमारी ही एक वेबसाइट से उनको लिंक दिया गया था, स्टूडेंट्स पापा एंड कार्ट विल एंड गेट इनटू माय पीसी, राइट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये काम करता है। तो ये प्रोसीजर था जो कि आपको गाइड करना जरूरी था अबाउट कि किस तरीके से आप हाउ टू टाइप के कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। और वो तरीका क्या था कि आपने ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करने हैं जो कि गूगल सर्च रिजल्ट से ट्रैफिक जनरेट करे। अगर आप हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, मीन के गेमिंग लैपटॉप, और उसके अंदर आप जो है क्वेश्चन में जाएंगे, उनकी ट्रैफिक 150 के करीब होंगी, लेकिन आप उसको रैंक नहीं कर पाएंगे बिकॉज उस पर बाकी लोग भी काम करते हैं। तो आपने इस किस्म के कीवर्ड्स पे काम करना है जिनकी सर्च वॉल्यूम भी लो हो, अगर हम उनकी बेस्ट या कमर्शियल कीवर्ड्स की बात करें, और उसका जो इंफॉर्मेशन कीवर्ड हो वो भी कम हो। अगर हम, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक और, दैट इज थंडरबोल्ट 3 लैपटॉप, राइट। सो थंडरबोल्ट 3 लैपटॉप को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और सर्च का बटन ओके किया, तो इसकी सर्च वॉल्यूम 2000 ओवरऑल, और इस पे रैंक कर रहा है लैपटॉप्स की एंड बहुत सारे और भी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, राइट। राइट नाउ मुझे लैपटॉप्स की नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल ये नीचे चली गई है, ये बिल्कुल टॉप पोजीशन पे रैंक कर रही थी और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर रही थी। लेकिन एनीवे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्वेश्चंस पे, राइट। आप लो सर्च वॉल्यूम वाले के जब इस किस्म के कीवर्ड्स फाइंड करेंगे तो बहुत जल्दी आप रैंक करेंगे। हाउ डू आई नो इफ माई लैपटॉप सपोर्ट थंडरबोल्ट 3, आप सर्च कर लो और यहाँ पे आप आ जाओ तो आपको हेल्प सब डोमेन, राइट, आप यहाँ पे देखिए कोरा सपोर्ट एप्पल, इस किस्म की वेबसाइट मिलेंगी जो कि नॉर्मली बहुत छोटे वेबसाइट्स होते हैं, लेकिन ये सारा अगर आप देखें सब डोमेन्स पे रैंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, सो इट्स बेटर कि हम दूसरे कीवर्ड्स की तरफ जाए। हाउ टू एड थंडरबोल्ट 3 टू लैपटॉप, लेट्स सी कि इस पे हमें कुछ मिलता है या नहीं। आई फिक्सेट मिल गया हमें, फोरा मिल गया, फोरम मिल गया, डेल, ये वाला गिजमोडो। अब ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इसमें हाई अथॉरिटी वेबसाइट शामिल हो गए हैं, तो हम इसमें अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, एक गेम है आई थिंक सिम्स 4 के नाम से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, इसको सर्च कर लेता हूँ, दैट इज बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम्स 4, राइट।
तो चलिए इसको देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं। अब मैं अगर उस पर आर्टिकल लिखता थंडरबोल्ट पे तो मेरा टाइम ही वेस्ट होता। हाउ टू मेक फॉर फास्ट ऑन लैपटॉप, तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो यूट्यूब की वीडियो नजर आ गई। विकी हाउ, अच्छा अब आपको विकी हाउ के बारे में बता दूं तो विकी हाउ जो है वो एक ऐसी ही वेबसाइट है जो कि इस किस्म की गाइड बनाती है। अब इस पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना इस पे कम्युनिटी रैंक करी है। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही कम टाइम में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे बेहतर जो आपको लगा वो लैपटॉप और लाइव स्ट्रीमिंग। सो इट्स बेटर कि आपको अगर एक कंप्यूटर की वेबसाइट मिल जाती है आप उसी के जो है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को पिक कर ले। सपोज मुझे यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, दैट इज लैपटॉप सी का, तो आप लोगों को बहुत बता दिया। लैपटॉप लेक्स, ये आपने अपने जो सर्च वॉल्यूम है या जो नीश रिसर्च है इसमें मैंने आपको बाकायदा गाइड किया है कि किस तरीके से आपको लो सर्च वॉल्यूम वाले वेबसाइट्स मिलते हैं, राइट। और ये जो वीक वेबसाइट्स होते हैं, तो मैंने लैपटॉप लेक्स को पेस्ट किया। 1.3 ट्रैफिक है, मैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाता हूँ। हमेशा कोशिश करेंगे कि हम लो सर्च वॉल्यूम वाले या वीक वेबसाइट्स को टारगेट करेंगे। उनको डी रैंक करने के बाद हम लोग खुद को रैंक करेंगे। तो हाउ या व्हाट टाइप के वर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक ओवर वॉच रन बेटर, मैं इसी को ओपन भी कर लेता हूँ और सर्च में भी आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे अक्सर मेरे पास पाकिस्तान से रिलेटेड रिजल्ट आते हैं। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप गीक भी यहाँ पे रैंक कर रहा है, बाकी भी छोटे बड़े वेबसाइट से। लैपटॉप लेक्स, कोरा हो गया, लैपटॉप गीक, फोरम हो गया, डिजिटल ट्रेंड, रेडिट हो गया। यहाँ पे ओवरऑल आप देखें तो आपके पास वीक वेबसाइट्स आ रही है लाइक DR4, DR91। ये तो कोरा है, इसको तो हम काउंट नहीं करते क्योंकि फोरम जो है वो वीक कंसिडर होता है। आप उसको किसी भी टाइम डी रैंक कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव स्क्रैचेस फ्रॉम एल्यूमिनियम लैपटॉप, इसको ओपन कर लेते हैं, राइट। हाउ टू रिजेक्ट, हाउ टू चेक ए कंप्यूटर फैन वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मेरी ही एक वेबसाइट आ गई, हाउ टू रिमूव डीप स्क्रैचेस फ्रॉम एल्यूमिनियम लैपटॉप। लैपटॉप लेक्स आ गया, लैपटॉप चैम्प आ गया, राइट। रिव्यू पापा आ गया, बाकी वेबसाइट। तो देखिए ये जो है ना इन चीज़ों को आपने देखना है और इसी के मुताबिक आपने काम करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कम्युनिटी अपना लैपटॉप लेक्स आ गया। लैपटॉप लेक्स ने यहाँ पे भी डेल वगैरह में भी अपने आप को रैंक किया है। तो दिस इज how you do keyword research and how to make a commercial an informational article। सेम कमर्शियल के लिए भी है लेकिन वो हम कमर्शियल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से आप हाउ टू टाइप के कीवर्ड्स को रैंक करेंगे, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस किस्म के कीवर्ड्स रैंक नहीं होंगे, किस किस्म के कीवर्ड्स रैंक होंगे, किस तरीके से आपने अपने कंपेटिटर को टारगेट करके उसी के वेबसाइट से लो अथॉरिटी कीवर्ड निकाल के हाउ उसका जो सर्च इंजन ट्रैफिक हो या सर्च वॉल्यूम हो वो 10 ही क्यों ना हो या वो नॉट अवेलेबल ही क्यों ना हो, अगर वो वहाँ पे अपीयर हो रहा है तो इट मीन कि वो रैंक करना इजी है। और जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है उनका मेन मकसद वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना नहीं होता, उनका मेन मकसद जो है वो गूगल को बताना होता है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, आप मुझे भी इस कीवर्ड पे रैंक कर ले। तो अगर नॉट अवेलेबल ट्रैफिक के साथ भी आप रैंक कर लेते हैं वो एक पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर होता है गूगल सर्च के रिजल्ट्स में या आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी में। इवन अगर आप उसको सेल करते हैं तो अगर 50 आर्टिकल आपने लो सर्च वॉल्यूम या 10 सर्च वॉल्यूम या नॉट अवेलेबल सर्च वॉल्यूम पे लिखे हैं और वो फर्स्ट पोजीशन पे शो हो रहे हैं तो आपके पास टॉप 10 पोजीशन में 50 कीवर्ड्स आते हैं जो कि आपकी वेबसाइट की वर्थ को बढ़ाता है। तो ये था गाइडलाइन अबाउट हाउ टू रैंक हाउ टू कीवर्ड एंड आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। सी यू देयर। Hey guys, welcome to another exciting lecture and this is the first time कि I'm recording my webcam। So आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप बेस्ट कीवर्ड्स पे अपने आप को रैंक कर सकते हैं और इजीली रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है और कन्फ्यूजन क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब मैंने खुद नया स्टार्ट लिया था तो मैं एक ब्रांड बनाना चाह रहा था, डिफरेंट निश कीवर्ड्स को मैंने कंबाइन किया था। आल्दो मैंने अपनी वेबसाइट रैंक भी कर ली थी लेकिन उसमें इश्यूज़ काफ़ी दफ़ा आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, ये बात मैंने पहले भी कही है कि आप जब भी काम करो तो कोशिश करें कि एक स्पेसिफिक नीश पे काम करें। क्योंकि अगर आप लैपटॉप को टारगेट करते हैं, आप उसके साथ साथ मॉनिटर्स को टारगेट करते हैं, आप उसके साथ साथ लॉन मोवर्स को टारगेट करते हैं तो आप सबके साथ कंपटीशन में आ जाते हैं। जो ब्लॉग्स वहाँ पे रैंक कर रहे होते हैं वो आपको डी रैंक करने की कोशिश में लग जाते हैं। और उसके मुकाबले में जब आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे एक स्पेसिफिक नीश पे काम करते हैं
तो आपका जो कीवर्ड है या जो आपके कंपटीशन में वेबसाइट होते हैं वो ख़ास रह जाते हैं और आपको पता था कि वो वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। तो राइट नाउ मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से हम जो है कीवर्ड्स, बेस्ट टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल आपको शो करना चाहूँगा। एक जो है वो वायर कटर है, ये पहले वायर कटर डॉट कॉम था, लेकिन अब जो है वो NY टाइम, न्यूयॉर्क टाइम ने इसको बाय किया था, परचेज किया था, तो उन्होंने nytime.wirecutter.com/wirecutter कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब मैं आपको कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन प्लस कमर्शियल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमर्शियल कंटेंट भी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसके हवाले से तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मैं आपको आगे लेके जाऊँगा। बेस्ट रिव्यूज़ डॉट कॉम, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट पोर्टेबल एसीज, बेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर, बेस्ट किचन नाइफ। इस किस्म की वेबसाइट बनाना हर नए ब्लॉगर का ड्रीम होता है, लेकिन ये रिकमेंडेबल नहीं है। और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये आपके पास जब टीम होती है, आपके पास जब इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद अगर आप उसको बना लो तो ठीक है, या जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है आप बना लो तो ठीक है। कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट डे से ऐसे ही रैंक करना शुरू कर देती है, तो कोई ना कोई रीज़न होता है और कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है जिस पे वो काम करता है, और एक न्यूबी के लिए उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो माई सजेशन वुड बी के एक स्पेसिफिक निश पे जाते हैं, राइट। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं। नाउ जो एक और इशू यहाँ पे आता है वो ये आता है कि हम जब भी कीवर्ड टारगेट करते हैं उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई होता है। अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर दूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का जो इस वक्त सर्च वॉल्यूम है वो 49,000 है। और आपको पता है कि ये एक कमर्शियल कीवर्ड है। कमर्शियल कीवर्ड पे हर ब्लॉगर रैंक करना चाहता है, तो ये बड़े बड़े वेबसाइट उस पर रैंक करते हैं। आप अगर उस पर आर्टिकल लिख भी लेते हैं तो आप यहाँ पे रैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉम्स गाइड, लैपटॉप मैग, PC गेमर टाइप के बड़े बड़े बिग बिग जो फिशेस हैं मार्केट में वो उन पर रैंक कर रहे हैं, राइट। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इस चीज़ का आप जब ख्याल रखेंगे, उसके बाद जो है हम आगे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस पे काम करेंगे हमारा आर्टिकल रैंक नहीं होगा, बहुत मुश्किल से रैंक होगा। अगर रैंक हो भी गया तो बहुत कम टाइम में वहाँ से वापस निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी कीवर्ड्स के बेसिस पे स्मॉल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिनमें रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम उन कीवर्ड्स को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ LSI कीवर्ड्स को हम टारगेट करेंगे। लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स या रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं हम उन पे काम करेंगे। अब इसके लिए तो आप एक हेल्प ले सकते हैं Href से, दूसरा आप हेल्प ले सकते हैं WMS एवरीवेयर, एक एक्सटेंशन है, इस वक्त काम कर रहा है। ओबर सजेस्ट काम कर रहा है आपके लिए। कीवर्ड एवरीवेयर ये पेड है, फ्री है, वो अलग बात है, लेकिन ये कुछ टूल है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और आप Href को भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो हम उस पर काम करेंगे। तो हमारा मकसद क्या होगा, हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड करना होगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एक दफ़ा हमने फाइंड कर लिए, उन पे रैंक करना फिर हमारे लिए बहुत इजी होता है। अब वो किस तरीके से, तो मैं आपको अब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और आपको मैं शो करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नाउ आप जब भी अपना कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसके बाद आपने डायरेक्टली इंटर नहीं करना, या कर भी लो तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इससे क्या होता है कि गूगल आपको सजेशन दे देता है कि people are searching for the best gaming laptop under 1000, people are searching for the best affordable gaming laptop, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन UK। उसके साथ साथ आप जब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सजेशन नज़र आ रही है। आई थिंक ये सेम सजेशन है, ये आपको मिल गई। और उसके साथ जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं कीवर्ड एवरीवेयर, WMS एवरीवेयर, ओबर सजेस्ट, तो आपको यहाँ पे भी कुछ सजेशन मिलती है जो कि ऑफ कोर्स इनसे डिफरेंट होती है, और आप उनके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने टारगेट करना है। तो आपको पता होगा कि हम नॉर्मली उन सर्च वॉल्यूम पे काम करते हैं जो कि 250 से बिलो हो। अगर आप मेरी बात करें तो मैं 100 से बिलो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स पे काम करता हूँ, और इवन मेरी तो कोशिश होती है कि मैं 10-20 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे काम करूँ, क्योंकि वो अगर गूगल आपको शो कर रहा है। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि अगर गूगल आपको शो कर रहा है, वाई, ये सर्च कहाँ से आया। ये गूगल के स्पाइडर तो कीवर्ड तब निकालते हैं जब लोग उसको सर्च करते हैं, राइट। तो मैं नॉर्मली उन पे ही कर लेता हूँ, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे मेरे लिए इजी होता है अपने आप को रैंक करना। उनके 10-12 सर्च वॉल्यूम अगर आपको कोई टूल शो कर रहा है, दैट डजेंट मीन कि उसकी सर्च वॉल्यूम इतनी है, इट मीन कि अभी तक उस टूल ने सही तरीके से उसकी सर्चेस को पिक नहीं किया, और आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा ही एक कीवर्ड था
बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम फोर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसकी सर्च वॉल्यूम 30 थी, और जब उस पर हमने आर्टिकल लिखा तो वो तकरीबन 2700 पर मंथ ट्रैफिक देने लगा, क्योंकि जो टूल्स थे वो उनकी सर्च वॉल्यूम सही शो नहीं कर रहा था। टूल जस्ट एक स्टेट्स आपको शो कर देता है, जो कि आपको गाइड करता है किस तरीके से ये कीवर्ड आपको हेल्प कर सकता है। तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉन्ग टेल हमें WMS एवरीवेयर बहुत अच्छे तरीके से शो कर रहा है, या ये दूसरा वाला, राइट, जो यहाँ सजेशन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बेस्ट अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2018 जो कि गुजर चुका है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $1000, राइट, 260 सर्च वॉल्यूम, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $1500, 50 सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है। आल्दो ये इतना नहीं होगा, ये इससे ज़्यादा हो सकता है। मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, हम देखते हैं कि इन रिजल्ट्स में क्या फ़र्क आता है। अब अगर आप देखें तो हमारे सामने कुछ वीक वेबसाइट आ गई है, जिनमें guruvertex.com है, जो कि लैपटॉप्स गीक के साथ जिसने मेरा स्टार्ट लिया था। एंड नाउ दैट वेबसाइट इज रैंकिंग ऑन द सेम कीवर्ड। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, लैपटॉप अंडर बजट, फिर हायर ग्राउंड गेमिंग.com, डिजिटल एडवाइजर, ऑल बजट लैपटॉप्स, वॉक्सल रिव्यूज जो कि अपने ही जानने वाली की है, लैपटॉप ब्लॉगर, माई लैपटॉप्स गाइड, टेक लाइफ प्लान, एंड यस, ये भी अपने जानने वाली की है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे वेबसाइट्स आ गए जिन पे रैंक करना हमारे लिए इजी है, क्योंकि जो कीवर्ड्स यहाँ पे है और जो वेबसाइट्स है वो इन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर लो अथॉरिटी कीवर्ड्स, लो अथॉरिटी साइट्स, और अगर वो काम कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। देखें, PC गेमिंग लैपटॉप वाला भी यहाँ पे आ गया, PC गेमर वाला भी आ गया है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $1500। कुछ रिजल्ट इररिलेवेंट है, कुछ रिजल्ट रेलेवेंट है। अगर आप देखें ना तो एक भी बड़ी वेबसाइट यहाँ पे शो नहीं हो रही। एनीवे, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। इसी तरीके से हम बेस्ट कीवर्ड्स को रैंक करते हैं, एंड बेस्ट मीन बेस्ट रिजल्ट्स, वो वेबसाइट जहाँ पे आप बेस्ट रिजल्ट शो करते हैं। अगर आपके रिजल्ट बेस्ट नहीं होंगे, CTR लो होगा, क्लिक थ्रू रेट लोग उसको लीव करेंगे, और लीव करने के बाद क्या होगा, आपका कमीशन ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाए। अगर आपका वेबसाइट रैंक भी कर लेता है और आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, लोग उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे, और इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो अर्निंग है वो डाउन हो जाएगी। एनीवे, आगे जाते हैं। बेस्ट लैपटॉप अंडर $3000, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे कुछ जानने वाले रैंक कर रहे हैं। लैपटॉप का .com, राइट, फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, काफ़ी अच्छा ग्राफ बना हुआ है। और इवन मैं आपको किस तरह कह रहा हूँ कि ये लो अथॉरिटी वेबसाइट है, तो मैं इनको ओपन भी कर देता हूँ। इवन देखिए, लैपटॉप्स गीक जो कि पेनलाइज भी हो चुका है, अभी तक रैंक कर रहा है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इवन फोरा पे रैंक कर रहा है, और T3.com हो गया, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो देखिए, ये एक जनरल सी वेबसाइट है, जिस तरीके से नॉर्मली होते हैं एफिलिएट वेबसाइट्स। फिर अगर आप इसको देखें, ये भी एक एफिलिएट वेबसाइट, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है। और फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो हमारी ही वेबसाइट है, जो कि कंटेंट के बेसिस पे रैंक कर रही है। तो इस तरीके से आपने करना क्या है कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बेस्ट गेमिंग चेयर, राइट, तो मुझे यहाँ पे सजेशन आ गई फॉर बैक पेन, राइट। ये एक लेंथी कीवर्ड है और मुझे अच्छा लगा, तो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो काम कर रहा है। देखिए, बेस्ट फॉर बैक पेन, ये एक एग्जैक्ट मैच डोमेन है, या थर्ड पार्शियल मैच डोमेन है। PC गेमर वगैरह को इसने नीचे कर दिया है। 210 सर्च वॉल्यूम है, राइट। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वेबसाइट्स में हाई अथॉरिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा रिसर्च और करेंगे, और इससे कुछ अच्छा सा कीवर्ड फाइंड कर लेंगे। गेमिंग चेयर नंबर प्लो, हाँ, अच्छा, बेस्ट गेमिंग चेयर फॉर बैक पेन, रेडिट हो गया। बेस्ट बैक बजट गेमिंग चेयर हो गया। बेस्ट बजट गेमिंग चेयर इज हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। तो हम क्या कर लेंगे कि अंडर, अच्छा, इन सर्च को मत देखे, ये असल में टूल आपको कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। तो अंडर $200, लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो एर्गोनॉमिक ट्रेंड देखे, ये एक हमारे पास पार्शियल मैच डोमेन है, राइट। PC गाइड हो गया, VPC IGN, अब ये बड़े बड़े ब्लॉग हमारे पास हो रहे। टॉप्स गेमिंग चेयर हो गया, इसमें जो एक पार्शियल मैच डोमेन है। वाइस पिक हो गया, ये भी एक पार्शियल मैच ब्रांड डोमेन है। बेस्ट बाय निंजा हो गया, देखिए, बेस्ट चेयर रिव्यूज। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि आप ऐसे कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं जो कि इजीली रैंकेबल हो। कोशिश करें कि सर्च वॉल्यूम आप जो है वो 10 to 100 रख के 150 तक मैक्सिमम जाए। जितना कम सर्च वॉल्यूम होगा उतने हाई चांसेस आप रैंकिंग होंगी। आप इन सर्च वॉल्यूम को मत दे के, ये जहाँ पर आप शो हो रहा है, ये टूल से ये जस्ट आपको दिखा देता है कि किस तरीके से जाता है। एक चीज़ का सर्च वॉल्यूम है, आप
20 सर्च वॉल्यूम पे अपने आप को रैंक कर ले, 10 सर्च वॉल्यूम पे अपने आप को रैंक कर ले। अगर आप 20 आर्टिकल लिख लेते हैं तो आपकी वेबसाइट पे कम से कम 200 के करीब ट्रैफिक आएगी। वो एक जेन्युइन ट्रैफिक होगी, आप उनको जेन्युइन रिजल्ट शो करेंगे और उन रिजल्ट के बेसिस पे आप वहाँ से हाई रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सो इस तरीके से एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप बेस्ट टाइप के कीवर्ड्स पे अपने आप को रैंक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। वेलकम करता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। जिस तरह के कल हमने रिसर्च किया और उस रिसर्च में मैंने आपको जनरली बता दिया कि किस किस्म के कीवर्ड्स आपको टारगेट करने हैं। आपको कोशिश करनी होगी कि आप लेंथी या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाएं। बट वहाँ पे अगर आपने नोट किया हो, मैंने 2-3 जगहों पे कहा कि ये वेबसाइट जो है इसकी लो अथॉरिटी है, ये वेबसाइट जो है ये एग्जैक्ट मेरिट डोमेन है एंड दिस वेबसाइट इज़ पार्शियल मेरिट डोमेन। अब ये बातें एक न्यूबी के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। वो जो कि फील्ड में होते हैं या वो जिन्होंने पहले ब्लॉगिंग की होती है या थोड़ा सा रिसर्च किया होता है वो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना लेता हूँ जिसमें मैं आपको गाइड करूँ कि किस तरीके से आपको लो अथॉरिटी वेबसाइट्स का पता चलेगा। तो उसकी जो कुछ तो उनका पता चल जाता है डायरेक्टली वॉच करने से, देखने से। जब आप उनको ओपन करते हैं वहाँ पे आपको अमेज़ॉन के लिंक्स नज़र आते हैं, आपको कंटेंट नज़र आता है, उसका लुक जो है वो ब्लॉग टाइप का होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बड़े वेबसाइट्स भी ब्लॉग का लुक देते हैं। तो वहाँ पे इस कन्फ्यूजन को कैसे ख़त्म करेंगे, तो चलिए मैं आपके सामने वही सर्च अगेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कीवर्ड सर्च किया था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे सामने टॉम्स गाइड, पीसी गेमर्स, लैपटॉप में ये वेबसाइट्स आ रहे हैं। मैं सेम कीवर्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ एचरेफ की तरफ। एचरेफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल, नॉट एक्यूरेट क्योंकि कोई भी टूल एक्यूरेट नहीं होता, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल जो कि रियलिटी के साथ क्लोजली है, राइट, क्लोज है। तो इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कीवर्ड एक्सप्लोरर में आके, और मैं सर्च का बटन ओके कर लेता हूँ, राइट। जब मैं सर्च का बटन ओके करता हूँ तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें आप देख लेते हैं कि यहाँ पे ये हमें 49,000 सर्च वॉल्यूम शो कर रहा था, यहाँ पे 69,000। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि कीवर्ड टूल जस्ट एक आपको आइडिया प्रोवाइड करते हैं, आपने आइडिया लेना है, राइट। लेकिन उस आइडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ लोग उस आइडिया लेके छोड़ देते हैं और कुछ उस पर काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आके नीचे देखते हैं तो हमारे पास जो सर्च रिजल्ट में टॉप पे आ रहे हैं, अब ये ओवरऑल है, राइट, यूएस के लिहाज से है T3.com, पीसी गेमर, पीसी मैग, लैपटॉप मैग एंड सीनेट। अब अगर इन वेबसाइट्स की अथॉरिटी आप देखें, राइट, डीआर डोमेन रेटिंग, डोमेन रेटिंग पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था मीन के एक वेबसाइट की ओवरऑल रेटिंग कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि 78, 83, 90, 80, 91, 90, मीन के आउट ऑफ 100 इनकी जो रेटिंग है वो इंतहाई हाई है। मीन के आउट ऑफ 100 गूगल कितना इन पर ट्रस्ट कर रहा है वो आप देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं यूआरएल रेटिंग, वो है 2147। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें बैकलिंक्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। आप देख सकते हैं कि एक कीवर्ड 69,000 और यहाँ पे 53,000, 41,000। इसकी रीज़न ये है कि एक आर्टिकल हज़ारों कीवर्ड्स पे रैंक करता है, राइट। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अपने आप को कंफ्यूज ना करें। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाई अथॉरिटी डोमेन वेबसाइट्स यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अब लो अथॉरिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक तो मैंने आपको वहाँ पे प्रोसीजर बताया था। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हैविंग सेम टर्म्स क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं। आल्सो रैंक फॉर न्यूली डिस्कवर्ड, आप इन कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2019 अंडर 700, तो आप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 700 पे काम कर सकते हैं। बट एनीवे मैं अगेन वापस जाता हूँ अपने कीवर्ड की तरफ एंड दैट वाज बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $1,500। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। नाउ हम रिजल्ट्स देखते हैं। डिफ़िकल्टी ओवरऑल 7 पे पहुंच गई, सर्च वॉल्यूम जो है वो 60 पे आ गया। मीन के 60 ऑन एवरेज जो है वो पर मंथ सर्च किया जाता है। ये 600 भी हो सकता है, ये 6,000 भी। कीवर्ड्स टूल एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक किया जाता है, ओवरऑल आपको बता रहा है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 50, यहाँ पे आपको 60 बताया जा रहा है। अब ये अपडेट होता है, तो अपडेट होने के साथ ही मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से इन पे काम कर सकते हैं, बल्कि ये अपडेट तकरीबन हो गया है हमारे पास, राइट। अब आगे जाते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास कौन से वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं, गुरु वर्डिक्स, लैपटॉप अंडर बजट, लैपटॉप ब्लॉगर, हाई ग्राउंड गेमिंग एंड डिजिटल एडवाइजर। अब हम इनकी डोमेन रेटिंग देते हैं तो 20, 21, 28, 35, 31, 28, 83, अब ये वाला आ गया, राइट, 28। और ये भी
सेम कीवर्ड्स पे रैंक नहीं कर रहा है, मीन कि फिर डी रैंक हो सकता है अगर हमारे पास थोड़े से पावरफुल वेबसाइट्स आ जाए। 34 यूआरएल रेटिंग की देखे 18, 20, 16, बैकलिंक्स को देखे 16, 22, 25, यहाँ पे देखे हाई ग्राउंड गेमिंग 4 बैकलिंक्स और डिजिटल एडवाइजर 1 बैकलिंक के साथ हाई अथॉरिटी लिंक्स के साथ ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, राइट, 5 बैकलिंक्स के साथ। तो इस तरीके से आप हाई सर्च वॉल्यूम, लो सर्च वॉल्यूम, बेस्ट कीवर्ड्स पे अगर आप काम करेंगे आप रैंक करेंगे। और अगर आप इनकी ट्रैफिक देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, 1600 ट्रैफिक, 1500 ट्रैफिक, बिकॉज दे आर रैंकिंग ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स, नॉट ऑन द सेम टर्म जो कि हम इस वक्त सर्च कर रहे हैं, राइट। अब ये हो गया। अब एक और कीवर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और एक्सप्लेन हो जाए। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 3000, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आ जाता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये अंडर 3000 पे भी रैंक करेगा, ये गेमिंग लैपटॉप अंडर 3 पे रैंक करेगा, ये अंडर 3000, राइट। अब इसकी डिफिकल्टी काफ़ी हाई हो रही है। अब देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। क्या बड़े वेबसाइट्स हमारे पास रैंक कर रहे हैं इररिलेवेंट रिजल्ट से, या कुछ और रीज़न है, तो वो हम देखते हैं। लेकिन हमें कुछ और भी अच्छे कीवर्ड मिल गए, लाइक बेस्ट 17.3 इंच, लाइक या बेस्ट 17 इंच लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप लोग सर्च करते हैं, लोग स्पेसिफिक रिजल्ट चाहते हैं, तो वो हम देखते हैं। और ये अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो इट मीन कि सर्चेस आए हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स अभी तक इनके पास नहीं आए, लेकिन लोग सर्च करें। अब देखिए डिफिकल्टी थोड़ी सी कम हो गई है। अब नीचे आके देखते हैं laptopcut.com, और लैपटॉप कट को देखे जंप मारा है, राइट, बिल्कुल जंप मारा है। न्यूज एग, टेक रेडार, अब देखते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट रैंक कर रहा है। अब न्यूज एक जो है यहाँ पे आ गया है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट रैंक कर रहा है, ये एग्जैक्ट रैंक नहीं कर रहा, ये अथॉरिटी की वजह से रैंक कर रहा है, और ये डी रैंक हो सकता है। लैपटॉप कंसिडर हो गया। ओवरऑल अगर हम इसकी डी आर देखे 12 डी आर है इसका, 22 डी आर है। अब ये जो वेबसाइट है ये अथॉरिटी की वजह से रैंक कर रहे हैं, और ये डी रैंक हो सकते हैं इजीली, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर ये यहाँ पे हमारे पास आ गए, कल मैंने कहा था कि सेट है, यहाँ पे मैंने हाई रिजल्ट देखे, तो हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। बिल्ड बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 2000, बल्कि हाँ $2000 कर लेते हैं, बल्कि ये नॉर्मल कीवर्ड्स है। हम $1800 करेंगे, $1700 करेंगे। अब सर्च वॉल्यूम देखिए हाई हो गया है। अब देखिए यहाँ पे laptopcut.com, freedom 251, बेस्ट बाय निंजा, पीसी गेमर, आप देखिए लो डीआर जो है वो स्टार्ट में रैंक कर रहे हैं, और हाई डीआर दरमियान में अपनी अथॉरिटी की वजह से देखिए 2 रेटिंग के साथ ही आ गया है, राइट। बैकलिंक्स को भी आप देखिए। सो दिस इज द राइट वे टू गेट कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट, और आप उन वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं। फिर आप व्यू ऑल टर्म्स को देख लीजिएगा जो सेम टर्म्स है, और आप उनके बेसिस पे अपनी वेबसाइट के लिए और अच्छे कीवर्ड जिसकी सर्च वॉल्यूम 10-20 के करीब हो, मैं मैक्सिमम की तरफ नहीं जाता क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हमें। तो दिस इज़ द वे टू रैंक लो सर्च वॉल्यूम, highly targeted keywords without any links या with a link or 2 links, right। और आप उनके बेसिस पे अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करके हाईली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो ये था उसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है।